जो मर्शनरी मरने से डरता है वो बस थर्ड रेट होता है। उन्हें इतना पैसा इसलिए मिलता है क्योंकि वो अपने एम्प्लॉयर के लिए जान देने के लिए रेडी होते हैं। और जब रोज रोज ये एम्प्लॉयर के लिए वाली बकवास सुनते हैं तो उनके पास चॉइस ही क्या होती है, क्योंकि यही एक मशीनरी की लाइफ होती है। जेक जो कि एक कैसल की वॉल के ऊपर खड़े हुए थे, कह रहे थे कि सभी नोबल्स एक ही तरह होते हैं और जब उन्हें तुम्हारी जरूरत होती है तो वो ऐसे एक्ट करते हैं कि वो उन्हें लैंड देंगे, टाइटल देंगे और बहुत बड़े प्रॉमिस भी करते हैं। और एंड में ट्यून ऐसे चेंज हो जाती है जैसे सब कुछ पहले ही एग्रीड हो और ऊपर से अलग अलग एक्सक्यूजेस दिए जाते हैं। और जो भी जेक से कहा गया था वो सबसे बेस्ट था। जेक ने पूछा कि क्या उन्होंने जो सुना था वो गलत था। जेक के सामने कैसल की वॉल पे एक और पर्सन खड़े हुए थे और वो थे कमांडर। कमांडर ने जेक से कहा कि जेक ने कुछ भी गलत नहीं सुना था और कमांडर ये कह रहे थे कि वो चाहते थे कि जेक मर जाए। जेक ने पूछा कि क्या वो भूल गए थे कि वो कौन थे। कमांडर को पता था कि वो जेक थे जो कि मशीनरी कोर के लीडर थे। जेक ने कमांडर से मजाक करते हुए कहा कि वो फिर भी जेक से ऐसा करने के लिए कह रहे थे और उन्हें आइडिया नहीं था कि कमांडर मजाक भी कर सकते थे, क्योंकि अगर बात ये नहीं होती तो कोई मशीनरी एक नाइट की तरह ओनर के लिए बैटलफील्ड में मरने के लिए रेडी तो नहीं होता। कमांडर ने जेक की बात सुनी और कहा कि लग रहा था कि उन्होंने इस चीज को गलत तरीके से कह दिया था और जेक को अगर ऐसा लग रहा हो तो कमांडर माफी मांग रहे थे। कमांडर ने जेक को कहा कि वो उन्हें उनका फाइनल टास्क दे रहे थे और लगातार डिफीट्स के बाद उनकी साइड क्लियरली वहां पे हार रही थी। कमांडर ने बताया कि रेबल्स की आर्मी हाउस क्रोफोल्ड तक आ चुकी थी, जिन्होंने इस लैंड को जनरेशन से डिफेंड करा था और अब कुछ रिट्रीट करने के लिए भी नहीं बचा था, तो वो थोड़ी रैमलिंग कर रहे थे। जेक ने कहा कि वो उनकी बात समझ गए थे मगर सिचुएशन को देखते हुए वो वहां पे हेल्प नहीं कर सकते थे। जेक समझ गए थे कि यहाँ पे उनका वहां से जाने का टाइम हो चुका था, क्योंकि अगर कमांडर जो कि एम्पायर में बहुत ज्यादा टैलेंटेड है एक कॉर्नर में ऐसे फंसे हुए हैं तो बात यही है कि सिचुएशन बहुत खराब है। जेक देख रहे थे कि एक नोबल के लिए कमांडर कुछ ज्यादा ही रीजनेबल थे, मगर इस मोमेंट के फाइनल टास्क के बारे में जेक सोच रहे थे कि क्या वो वहां पे जेक को रिट्रीट के राउट पे स्काउट करने के लिए भेजने वाले थे। और अगर बात ऐसे ही थी तो जेक इसको एक तरह से फाइनल पेमेंट से पहले एक टास्क समझ सकते थे। कमांडर ने बताया कि टास्क बहुत ज्यादा सिंपल था और अगले दिन जब रेबल्स वहां पे एक ऑल आउट अटैक करेंगे तो कमांडर चाहते थे कि जेक उस अटैक को थोड़ी देर के लिए रोक सकें जब तक लोड वहां से इवैक्यूएट ना कर सकें, और अगर इतना ना हो सके तो जेक जब तक होल्ड करे जब तक कमांडर डेड ना हो। कमांडर ने क्रिस्टल आगे करा और बताया जब तक वो रिट्रीट ना करें ये उनकी फाइनल अमाउंट थी। जेक ने क्रिस्टल को कमांडर के हाथ से साइड में फेंक दिया था। कमांडर ने पूछा कि जेक क्या कर रहे थे। जेक ने कहा कि ये क्वेश्चन उनका होना चाहिए था और कमांडर को क्या ये लग रहा था कि जब तक जेक को पैसे मिलेंगे तो वो कुछ भी करेंगे, क्योंकि ऑर्डर के अकॉर्डिंग जेक और उनकी कंपनी वहां पे एज ए मीट शील्ड इस्तेमाल होने वाली थी और अगर जेक वहां पे ज्वाइन भी करते हैं तो वो कुछ ही मोमेंट्स के लिए होल्ड आउट कर पाएंगे। जेक देख रहे थे कि कमांडर उन्हें सैक्रिफाइस करने वाले थे ताकि उनके लोड को बस कुछ और सेकंड मिल सके। जेक ने पूछा कि अगर वो वहां पे कुछ देर होल्ड आउट भी कर लेंगे तो उसके बाद क्या, और क्या कमांडर को ये लगता था कि रेबल्स उन्हें वहां पे बस जाने देंगे। कमांडर ने कहा कि वो मशीनरीज थे, नाइट नहीं, और जब उन्हें ये बात पता चलेगी कि कमांडर की डेथ हो गई है तो आर्मी उन्हें चेस नहीं करेगी। कमांडर की इस बात पे जेक हंसने लगे और बताया कि ऐसा तब तक होता जब तक जेक ने नॉर्मल तरह से बिजनेस करा होता, मगर कमांडर को पता ही था कि जेक ने वहां पे क्या करा था, क्योंकि रेबल्स के लिए मशीनरी की कंपनी जिन्हें रेबल्स बुरी तरह से मारना चाहते हैं। क्योंकि जब एक कमांडर अपनी कंपनी को लेकर वॉर जोन में आ रहे थे तो वहां पे बॉडीज गिरी हुई थी और एक सोल्जर वहां पे पेन में थे। कमांडर ने अपने सोल्जर को इंजर्ड पर्सन के लिए हेल्प करने के लिए कहा, मगर जब सोल्जर पर्सन के पास गए तो इंजर्ड पर्सन ने नाइफ से सोल्जर पर अटैक कर दिया। रेबेल कमांडर समझ गए थे कि ये ट्रैप था, क्योंकि ये एलाइज नहीं थे, ये थी जेक की मशीनरी कंपनी जिन्होंने वहां पे रेबेल कमांडर और सभी सोल्जर्स को मार दिया था। रेबेल कमांडर भी कह रहे थे कि उन्होंने सोल्जर की डेड बॉडीज में अपने आप को छुपाया हुआ था और क्या उनमें बिल्कुल भी ऑनर नहीं बचा था। जेक ने रेबेल कमांडर को बिहेड करते हुए कहा कि बात तो यही थी। जेक ने पूछा कि क्या उन्हें आइडिया था कि उन्होंने कितने कमांडर्स को बिहेड करा था और क्या कमांडर को नहीं पता था कि इसी वजह से अब तक रेबेल्स ने वहां पे फुल ऑन अटैक नहीं करा था। जेक ने बताया कि इस समय रेबेल्स कमांडर के लोड से पहले मशीनरी ग्रुप पर अटैक करना चाहते थे। जेक ने एक मोमेंट लिया और वो समझ गए थे कि कमांडर ने इस बारे में सोचा था
और वो जेक की कंपनी को डिस्ट्रैक्शन की तरह इस्तेमाल करना चाहते थे। कमांडर ने कहा कि उन्हें उम्मीद तो यही थी कि वो अपने मिशन को अच्छी तरह से फॉलो करेंगे, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो कमांडर को जेक को वहां पे कट डाउन करना होगा और उनकी मशीनरी कंपनी पे कमांड लेनी होगी। ये बात कहते हुए कमांडर ने अपनी सोर्ड की तरफ हैंड रखा, तभी जेक वहां पे पीछे हुए। जेक ने बताया कि उन्हें लग तो रहा था कि कमांडर अदर नोबल से अलग थे, मगर एंड में वो सभी ही सेम टाइप के ट्रैश थे। कमांडर ने जेक से सॉरी कहा। जेक ने कहा कि माफी मांगने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि यहाँ पे उनके लिए सब कुछ बिल्कुल अच्छी तरह से प्लान आउट हो गया था। क्योंकि जब जेक कमांडर और उनके लोड का हेड रेबेल्स को देंगे तो उन्हें बाद में कुछ भी रिग्रेट नहीं होगा। कमांडर ने पूछा कि क्या वो उनका हेड देके अपनी लाइफ के लिए बैक करने वाले थे। जेक ने बताया कि वो करना तो यही चाहते थे, मगर उन्हें पता था कि कमांडर ने इस चीज के लिए पहले से प्रिपरेशन कर ली थी। जेक ने कहा कि अगर बात ऐसी ही थी तो वो वहां पे रेबल्स को 2 हेड्स को देंगे, जिसकी वजह से उनके बाकी मेंबर्स बच सकेंगे। कमांडर ने जब वहां पे 2 हेड सुना तो उन्होंने जेक से पूछा कि क्या वो साथ में खुद का भी हेड वहां पे देने वाले थे, जिसकी वजह से वो अपने मेंबर्स को बचा सकें। जेक ने बताया कि उनके मेंबर्स वहां पे उनकी वजह से आए थे और उन सब ने जेक को इसलिए फॉलो करा था ताकि वो प्रूव कर सकें कि भले ही वो बिल्कुल बॉटम से हो मगर वो अपने ड्रीम्स को अचीव कर सकते थे। तो जेक को भी इस चीज में अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी होगी, क्योंकि वो उनके मशीनरी ग्रुप के कमांडर थे। कमांडर ने जब जेक की बात सुनी तो उनके एक्सप्रेशन चेंज हो गए और उन्होंने जेक को बताया कि उनकी बात सही थी, क्योंकि एक ग्रुप को लीड करने का मतलब यही होता है। कमांडर भी रिग्रेट में कह रहे थे कि उनके लोड की बजाय अगर जेक उनके लीडर होते तो सिचुएशन वहां पे बिल्कुल अलग होती। कमांडर ने जब अपने सामने देखा तो जेक उन पे स्वॉर्ड से अटैक कर रहे थे। जेक अपनी कंप्लीट पावर से कमांडर की तरफ आ रहे थे, मगर कमांडर वहां पे स्टिल खड़े हुए थे। कमांडर ने कहा कि वो जेक को माफ नहीं करेंगे और ये बात कहते ही वहां पे जेक भी हेड हो गए थे। जेक ने ये आउटकम एक्सपेक्ट तो करा था, मगर फिर भी वहां पे गैप कुछ ज्यादा ही था। जेक फाइनल मोमेंट पे टैलेंट को लेकर रोने वाले थे, मगर उन्होंने कहा कि इतना काफी होने वाला था। जेक ने अपने मेंबर से कहा था कि अगर वो डेजिग्नेटेड टाइम पे वहां पे रिटर्न ना हो तो वो वहां पे उसी समय भाग जाए, तो उनके मेंबर वहां पे बिना किसी चिंता के जा सकते थे, क्योंकि उन्होंने पहले से ही इस मोमेंट के लिए अपने आप को स्टील कर लिया था। मगर अभी भी जेक क्यूरियस थे कि अगर क्या होता कि उन्हें कमांडर जैसी चॉइस दी जाती, और वो भी सोच रहे थे कि वो कितना ऊपर राइज कर सकते थे। ये सोचते हुए जेक ने अपनी आंखें बंद कर ली थी, लेकिन जेक को सर बोल के कोई उठने के लिए कह रहा था। जेक ने जब अपनी आंख खोली तो उनके सामने एक बॉय उन्हें उठने के लिए कह रहा था। जेक ने पूछा कि वो पर्सन कौन था। तभी बॉय ने जेक के फेस पे जोर से स्लैप करा। जेक भी देख रहे थे कि क्या सच में उन्हें अभी थप्पड़ मारा गया था, और ये थप्पड़ अचानक से एक बच्चे ने मारा था। बॉय वहां पे रोने लगे और कह रहे थे कि वापस होश में आए, और बॉय ने वहां पे अपने सामने वाले पर्सन को लूशियन कहा। जेक भी सोच रहे थे कि वहां पे अभी क्या हुआ था। जेक फील कर सकते थे यहाँ पे कुछ सही नहीं था, और वो देख रहे थे कि वो बंदा कहाँ चला गया था जो हमेशा घिसा पिटा रहता है, और अचानक से उनके हाथ इतने सॉफ्ट कैसे हो गए हैं जो कि कुछ ज्यादा ही फ्रेश स्मेलिंग थे। और जो इस साइड में उनके बेड पे बंदा है, ये आखिर है तो है कौन, क्योंकि कुछ देर पहले इसी ने ही जेक को जोर से स्लैप करा था। साइड में जो बॉय था वो फिर से रोने लगा और कह रहा था कि यंग मास्टर ठीक हो गए थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि वो कुछ देर पहले मर चुके थे। और जो साइड में बॉय थे वो थे अटेंडेंट। बॉय ने बताया कि अगर ये चीज कंटिन्यू होती तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो सकती थी, और ये उनकी फैमिली के लिए भी बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती। जेक को इन सब बातों का मतलब बिल्कुल भी नहीं पता था, और सोच रहे थे कि यंग मास्टर, पर्सनल अटेंडेंट और फैमिली की ये सब क्या चल रहा था, क्योंकि ये सब जेक से बिल्कुल भी रिलेटेड नहीं था। क्योंकि मेन बात ये थी कि जेक की डेथ हो चुकी थी, जो कि कुछ इस तरह से हुई थी तो उन्हें कोई बचा भी नहीं सकता था। मगर अचानक से ये सब क्या हो रहा था, और क्या जेक इस बॉडी में अटैच हो चुके थे। जेक ने वहां पे सिचुएशन को देखा और सभी पीसेस को साथ में कनेक्ट करके वो एक ही कंक्लूजन पे आए थे, और वो ये था कि वो एक टोटल स्ट्रेंजर की बॉडी में आ चुके थे। और जो ये स्ट्रेंजर था वो कोई रैंडम स्ट्रेंजर नहीं था, ये कुछ ज्यादा ही हैंडसम स्ट्रेंजर था। जेक एक मिरर के आगे खड़े हुए थे और वो बॉडी के फेस को देख के पता लगा सकते थे कि ये पर्सन डेफिनेटली एक नोबल था, और वो भी एक हाई लेवल का। और रूम की कंडीशन देख के ये चीज पता लगाई जा सकती थी कि इस पर्सन के पास बहुत ज्यादा पैसे थे। जेक को सबसे पहले यहाँ पे इंफॉर्मेशन चाहिए थी, तो उन्होंने साइड वाले पर्सन को देखा और उन्हें याद आया कि पर्सन का नाम हैंस था। जेक ने हैंस को बुलाया और पूछा कि करंट ईयर कौन सा था।
हैंस ने पूछा कि क्या अभी तक मेडिसिन से उनका सर घूम रहा था, क्योंकि ये एम्पायर का 846 ईयर था। जेक ने जब वहां पे ईयर सुना तो ये साल था जेक की डेथ से 15 साल पहले का। जेक सोच रहे थे कि क्या वो टाइम में पास्ट में आ गए थे। जेक को आइडिया नहीं था कि ये सब कैसे हुआ था, मगर उन्होंने डिसाइड करा कि यहाँ पे सरप्राइज होने का कुछ भी फायदा नहीं था। जेक ने करंट सिचुएशन पे फोकस करा और हैंस से पूछा कि क्या उनके सर्विस में आज वो मरना चाहते थे। हैंस डर गए थे और पूछ रहे थे कि वो ये क्या कह रहे थे। जेक ने कहा कि वो सिर्फ एक अटेंडेंट है और वो अपनी मास्टर की बॉडी को कैसे टच कर सकते थे, और क्या जब वो बेहोश थे उस समय रूल्स चेंज हो गए थे। और हैंस से पास आके पूछा कि आखिर वो कौन थे। हैंस डरे हुए थे और उन्होंने जेक से माफी मांगी और बताया कि उनका नाम ल्यूशियन वेल्डिक था, जो कि ग्रेट वेल्डिक फैमिली के थर्ड सन थे। जेक ने जब ये इन्फॉर्मेशन सुनी तो सोच रहे थे कि क्या ये वही वेल्डिक फैमिली थी जो उन्हें पता थी। वेल्डिक फैमिली जो कि एम्पायर का एक बहुत लॉन्ग टाइम से सपोर्टर है। एम्पायर के हिस्टोरिक बिगिनिंग से ही वेल्डिक फैमिली एम्पायर के हमेशा क्लोज रहती है। वेल्डिक फैमिली इतनी पावरफुल है कि इसका इन्फ्लुएंस रॉयल फैमिली के भी लेवल का है। जेक को वेल्डिक फैमिली के बारे में अच्छी तरह से पता था, क्योंकि 15 साल पहले जेक वेल्डिक फैमिली के एक गार्ड थे, और जब उठे हैं तो वो वेल्डिक फैमिली के थर्ड सन बन चुके हैं। जेक बिलीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी पूरी लाइफ में स्टेटस के लिए उन्होंने बहुत चीजों को एंड्योर करा था और बहुत ज्यादा बुरी सिचुएशन से गो थ्रू करा था, मगर अब उन्हें ये अपॉर्चुनिटी दी जा रही है। जेक ने अपने एंड मोमेंट्स में सोचा था कि क्या होता कि अगर उन्हें भी सेम चांस दिया जाता, और वो सोच रहे थे कि वो आखिर कितनी ऊपर तक राइज होते। तो क्या ये मौका था इन सवालों का जवाब देने का? और अगर बात यही थी तो जेक भी दिखाने वाले थे कि वो कितना ऊपर क्लाइंब करेंगे और किस तरह सरवाइव करेंगे। वेल्डिक हाउस में नेम मैं चेंज कर रहा हूँ, जेक से लूशियन हो चुका है क्योंकि बॉडी चेंज हो गई है। लूशियन देख रहे थे कि ये ग्रैंड डूक वेल्डिक फैमिली ही थी। लूशियन ने अपनी मर्सनरी की लाइफ में बहुत चीजें देखी थी, मगर उन्होंने इतनी चमक वाली जगह कभी भी नहीं देखी थी। जेक को इन चीजों से जल्दी ही यूज टू होना होगा, मगर जब जेक हाउस में घूम रहे थे तो उन्होंने नोटिस करा कि सभी सर्वेंट्स उन्हें कुछ अलग तरह से देख रहे थे और उनकी नजरें भी बिल्कुल ऑर्डिनरी नहीं थी। लूशियन ने हैंस से पूछा कि क्या वो कुछ इमेजिन कर रहे थे। हैंस ने बताया कि ऐसा कुछ नहीं था, और जब से उन्होंने रेस्ट करना शुरू करा है तो वो हैंस के अलावा किसी से भी नहीं मिले थे, और इस बात को 1 साल और 2 महीने हो चुके थे। लूशियन भी सोच रहे थे कि ये पर्सन इतने टाइम से एक रूम में क्यों छुपा हुआ था। लूशियन एक नोबल का माइंडसेट नहीं समझ सकते थे, क्योंकि ये पर्सन फ्रीली इस प्लेस पे एक्ट कर सकता था, क्योंकि वेल्डिक फैमिली एम्पायर के एक बहुत बड़े जाइंट है, क्योंकि वेल्डिक फैमिली ने एम्पायर को बहुत समय से प्रोटेक्ट करा है। और फैमिली हेड द ग्रैंड ड्यूक सिग, जिनका प्रिंसिपल और बिलीफ अनशेकेबल है। लूशियन सोच रहे थे कि ग्रैंड ड्यूक अपने चाइल्ड को एक रूम में टाइम वेस्ट करता हुआ तो नहीं देख सकते थे, तो इसका मतलब ये था कि लूशियन एक प्रॉब्लम चाइल्ड थे, या फिर लूशियन की फैमिली उन्हें किक आउट करना चाहती थी, और क्या कोई और रीजन था कि ग्रैंड ड्यूक ने लूशियन को ओवरलुक करा था। लूशियन सोच ही रहे थे कि जब तक वो इन बातों का पता लगाए उन्हें ग्रैंड ड्यूक से मीटिंग को अवॉइड करना होगा। तभी वहां पे एक पर्सन आए और उन्होंने कहा कि उनकी रिपोर्ट की लूशियन रिकवर हो गए थे सही थी, और ये पर्सन थे वेल्डिक हाउस के बटलर ने कहा कि लूशियन को अच्छा देख के उन्हें बहुत ज्यादा खुशी हुई, और क्या वो इतने हेल्दी थे कि वो मूव अराउंड कर सकते थे। लूशियन को भी याद आया कि ये पर्सन अभी भी इसी हाउस में था, और ये पर्सन थे बटलर एडविन। भले ही एक एनिमी फैमिली से चाइल्डहुड से यहाँ पे होस्टेज के रूप में आए थे, मगर अपनी स्किल्स का इस्तेमाल करके इन्होंने फैमिली के अफेयर्स पे कंट्रोल ले लिया था, और ये थे ग्रैंड ड्यूक के राइट हैंड मैन। लूशियन के लिए ये न्यूज अच्छी नहीं थी, क्योंकि वो बटलर एडविन से तो बिल्कुल नहीं मिलना चाहते थे, क्योंकि बटलर एडविन लूशियन के लो क्लास बिहेवियर को नोटिस कर लेंगे। लूशियन सिर्फ इस बात पे रिलाई कर सकते थे कि बटलर एडविन ने लूशियन को 1 साल से नहीं देखा था, तो लूशियन ने ट्राई करा कि वो इमिटेट करेंगे सबसे नोबल पर्सन को जिन्हें लूशियन जानते थे। लूशियन ने बटलर को उनके कंसर्न के लिए थैंक यू कहा और बताया कि वो पहले से अच्छा फील कर रहे थे। लूशियन ने ये बात बहुत ज्यादा ग्रेसफुली और नोबल वे से कही। लूशियन ने बताया क्योंकि वो सेक्युलेशन में थे तो उन्होंने फैमिली अफेयर्स को इग्नोर करा था, तो इसलिए वो बाहर पे लुक अराउंड कर रहे थे, और बटलर एडविन से पूछा कि क्या फैमिली में कोई ट्रबल थी। बटलर एडविन ने बताया कि वेल्डिक फैमिली में हमेशा की तरह से कोई भी ट्रबल नहीं थी। लूशियन बटलर से बात कर रहे थे और वो देख रहे थे कि ऐसा हो सकता था कि बटलर एडविन उनसे सस्पिशियस नहीं हुए थे, तो उन्होंने कन्वर्सेशन को नेचुरली प्रोसीड करा और बटलर एडविन को ग्रेट आउट करते हुए जाने की कोशिश करी,
तभी बटलर एडविन ने ल्यूशन को रोका और कहा कि वो उनके डिपार्चर को कुछ देर के लिए रोकना चाहते थे क्योंकि इसी समय कोई उनसे मिलना चाहता था। ल्यूशन फैमिली हेड के आगे आ गए थे और वो पर्सन थे ग्रैंड ड्यूक। ल्यूशन ग्रैंड ड्यूक के आगे आगे खड़े हो गए थे। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशन से पूछा कि वो जिंदा कैसे थे। रूम में एक हैवी एटमॉस्फेयर था। ल्यूशन ने बताया कि उन्हें उनकी बात का मतलब नहीं पता था। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि वो इस चीज को वैसे तो नजरअंदाज करने वाले थे क्योंकि ल्यूशन ने अपनी मदर की डेथ एक एक्सक्यूज की तरह इस्तेमाल करी थी और वो अपनी सभी ड्यूटीज को इग्नोर कर रहे थे और एक चाइल्ड की तरह एक्ट कर रहे थे। मगर इस बार ल्यूशन ने लाइन को क्रॉस कर दिया था क्योंकि ना ही सिर्फ ल्यूशन ने 1 साल से प्रोटेस्ट करा था और अपने आप को कंप्लीट शट डाउन कर लिया था, मगर वो इस बार कुछ ज्यादा ही आगे चले गए थे क्योंकि उन्होंने अपनी लाइफ को कुछ ज्यादा ही लाइटली ले लिया था और खुद पे हार्म पहुंचाने की कोशिश करी थी। ल्यूशन सोच रहे थे कि आखिर ये सब बातें क्या हो रही थी। तभी उन्हें याद आया कि हांस भी जब उन्हें दिखे थे तो वो वहां पे रो रहे थे। ल्यूशन अपने फादर से कह ही रहे थे कि वहां पे कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग थी। तभी ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि जो भी उनके माइंड में बेकार बातें हैं वो इसी समय निकाले। ल्यूशन से पूछा गया कि क्या स्टार्टिंग से ये उनका प्लान नहीं था कि वो अपने हाथों से ग्रैंड ड्यूक के मुंह में स्लीपिंग पिल्स डालने वाले थे। ल्यूशन ये बात सुनकर सरप्राइज थे। भले ही जेक ल्यूशन की मेमोरी को भूल गए थे मगर अब वो फाइनली समझ चुके थे कि ग्रैंड ड्यूक के थर्ड सन ल्यूशन 15 साल पहले अराउंड इसी समय में जब जेक वहां पे गार्ड के रूप में थे, ल्यूशन की डेथ हो गई थी। वेल्डिक फैमिली कुछ इस तरह है। मेन है ग्रैंड ड्यूक जिनके हाउस होल्ड में 4 सन है और उन सब की मदर अलग है। जेक ने जिन 10 सालों में वहां पे काम करा था वो फैमिली के हर एक मेंबर से मिले थे मगर ल्यूशन और उनकी मदर से नहीं। जेक की ल्यूशन से मिलने की कोई भी मेमोरी नहीं थी। ल्यूशन की मदर की डेथ इलनेस से हो गई थी और उसके कुछ समय बाद जब जेक की सर्विस शुरू हुई थी ल्यूशन की भी अननोन रीजंस की वजह से डेथ हो गई थी। उस समय में जेक ने इस बात को ऐसे सोच के टाल दिया था कि ये सब इसलिए था क्योंकि वो दोनों कमजोर थे, मगर ल्यूशन अब समझ गए थे कि इस बात का कारण कुछ अलग ही था। ल्यूशन की मदर की डेथ की वजह से ल्यूशन की फैमिली में पोजीशन बहुत ज्यादा कमजोर हो गई थी और ये सब बात एक चाइल्ड की माइंड के लिए बहुत ज्यादा मुश्किल थी। तो एंड में ल्यूशन ने डिसाइड करा कि वो स्लीपिंग पिल्स का एक नियर फैटल डोज लेंगे जिसकी वजह से वो ग्रैंड ड्यूक की अटेंशन लेंगे। मगर 1 साल के सर्कुलेशन के बाद ल्यूशन की बॉडी इतनी वीक हो गई और वो ड्रग को विस्टैंड नहीं कर पाए थे जिस वजह से सिंपली उनकी डेथ हो गई थी। ल्यूशन भी देख रहे थे कि एक तरह से ये सर दर्द था क्योंकि ल्यूशन सोच रहे थे ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशन को 1 साल से नहीं देखा था, मगर इस पॉइंट पे वो देख रहे थे कि सब कुछ वेल डिजर्व था और भले उनके सामने वाले पर्सन ग्रैंड ड्यूक थे मगर बात कुछ भी हो वो एक चाइल्ड के फादर थे, तो इस समय उनका हार्ट एक टर्मोइल में था। ल्यूशन को पता था कि ये समय किसी से सिंपैथी लेने का नहीं था और वो एक बहुत बुरे कॉर्नर पे खड़े थे क्योंकि ग्रैंड ड्यूक ने अभी कहा था कि फॉर द लास्ट टाइम। ग्रैंड ड्यूक ने ये बात कह के एक अल्टीमेटम दे दिया था। ल्यूशन ये फील कर सकते थे कि उनके गोल्डन फ्यूचर में क्रैक आ रहे थे। अगर ल्यूशन यहाँ पे ऐसा जवाब देंगे जिसमें एक वर्ड भी गलत होगा और वो ग्रैंड ड्यूक को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा तो इसके बाद बेस्ट चांस यही होगा कि एक दूर टेम्पल में वो एक मंक बनेंगे या फिर किसी स्नो एरिया में उनकी पूरी लाइफ के लिए फेंक दिए जाएंगे। ल्यूशन को ये नई लाइफ अपनी पास्ट लाइफ की कॉस्ट में मिली थी और वो ऐसा तो बिल्कुल भी नहीं होने देंगे किसी के फैमिली ड्रामा की वजह से उनका प्रेशियस फ्यूचर खराब हो। ल्यूशन ने ग्रैंड ड्यूक से पूछा कि क्या वो जवाब दे सकते थे और बताया कि वो सबसे पहले माफी मांगना चाहते थे कि उन्होंने वेल्डिक फैमिली के नेम को टार्निश करने की कोशिश करी थी और साथ ही में उन्होंने ग्रैंड ड्यूक को भी डिस्ट्रेस में डाला था, तो इसलिए वो इस चीज पे माफी मांग रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि इन सब में सब कुछ उन्हीं की गलती थी और उनके पास इस चीज के लिए कोई भी एक्सक्यूज नहीं था, तो वो जो भी पनिशमेंट होगी उसे एक्सेप्ट करेंगे। ग्रैंड ड्यूक कह ही रहे थे कि ये बातें अब कुछ भी मतलब नहीं बनाने वाली थी। तभी ल्यूशन ने बताया कि यही सही टाइम था कि ग्रैंड ड्यूक जितना खुश हो सके होए। जो पास्ट में हो चुका था वो अंडर नहीं हो सकता था और क्योंकि वो अपनी लाइफ को डेथ के एज से वापस लेके आए हैं तो वो अपने पास्ट में बिल्कुल भी शैकल्ड होके नहीं रहेंगे। ल्यूशन ने डिक्लेयर करा कि वो अपनी लाइफ को डिलीजेंटली लिव करेंगे, तो क्यों ना वो ग्रैंड ड्यूक की बजाय एज ए फादर उन्हें कुछ इंकरेजमेंट के वर्ड्स बोले। ल्यूशन ने बताया कि जब कोई चाइल्ड अपने पेरेंट के सामने सिंसियर होकर रिपेंट करता है और पेरेंट बिना एम्बेरस हो चाइल्ड को एम्ब्रेस करता है तो क्या यही एक फादर एंड सन की राइटफुल ड्यूटी नहीं होती है। बटलर एडविन भी देख रहे थे कि ल्यूशन के अराउंड का ऑरा बिल्कुल चेंज हो चुका था और क्या सच में जो सामने ल्यूशन खड़े थे वो वही थे जो हमेशा वहां पे डरे होते थे।
रूम में साइलेंस थी और वहां पे सिर्फ क्लॉक के मूवमेंट की आवाज आ रही थी। और कुछ देर बाद ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि ल्यूशन उनके सामने आवाज उठा रहे थे और उनसे आर्ग्यू भी कर रहे थे। तो सच में एक लॉन्ग लाइफ में लोग अलग अलग तरह की चीजें देखते हैं। ल्यूशन ने जब ये बात सुनी तो वो माइंड में बहुत ज्यादा रिलैक्स हो गए थे और वो देख रहे थे कि उनका आंसर बिल्कुल सही था। और ल्यूशन ने जो ग्रैंड ड्यूक के बारे में बातें सुनी थी वो सब बिल्कुल सही थी। ग्रैंड ड्यूक ने ल्यूशन से कहा कि ल्यूशन डेथ के एज पे जाके वापस आए हैं और अब क्योंकि उनका माइंडसेट बदल चुका है तो वो पूछना चाहते थे कि ल्यूशन अब से आगे से क्या करने वाले थे। ल्यूशन ने बताया कि सबसे पहले वो अपनी बॉडी को फिक्स करने वाले थे और उसके बाद वो प्रॉपरली सोर्ड को लर्न करना चाहते थे। ग्रैंड ड्यूक ने भी पूछा क्या ल्यूशन सोर्ड का इस्तेमाल करने वाले थे। ल्यूशन ने कहा कि वो बिल्कुल ऐसा ही करेंगे और सबसे पहले उन्हें अपनी वीक बॉडी को ठीक करना होगा और अगर वो सही से ईट करेंगे और सोएंगे तो इवेंचुअली सब कुछ ठीक ही होगा। ग्रैंड ड्यूक ने भी जब बात सुनी तो कहा ल्यूशन सही तो कह रहे थे और क्या ये बातें सिर्फ हवा में कही जा रही है या फिर सच में, ये सब टाइम के साथ ही पता चलेगा। ग्रैंड ड्यूक ने बटलर को कहा कि वो इस चीज को आगे लेके आए और इस समय ल्यूशन के लिए वो चीज ज्यादा इस्तेमाल होने वाली थी बजाय कि कुछ वर्ड्स के। बटलर ने कहा कि वो बात समझ गए थे और वो इस चीज को जल्दी ही प्रिपेयर करेंगे। ल्यूशन भी सोच रहे थे कि ग्रैंड ड्यूक और बटलर आखिर किस चीज की बात कर रहे थे। कुछ समय बाद ल्यूशन के हाउस में यहाँ पे क्रेट्स आ रही थी और क्रेट्स में गोल्ड था। ल्यूशन और हैंस इस चीज पे सरप्राइज थे और ल्यूशन सोच रहे थे कि क्या इसी का मतलब हाई नोबल होना था क्योंकि ग्रैंड ड्यूक की उस चीज का मतलब था एक बहुत ज्यादा अमाउंट वाली पॉकेट मनी और जो क्रेड्स आई थी वो सिर्फ एक मंथ के लिए थी। तो ल्यूशन देख रहे थे कि वो इस चीज के साथ इस चीज को एक्चुअली कर सकते थे और वो अपनी वीक बॉडी को एलिक्सर बना के ठीक कर सकते थे। यहाँ एक ग्लास हाउस में ग्रैंड ड्यूक आ रहे थे और ये प्लेस ग्रैंड ड्यूक के फादर को बहुत ज्यादा पसंद था। बटलर एडविन को पता था क्योंकि ग्रैंड ड्यूक यहाँ पे आए थे तो इस बात का कारण यंग मास्टर ल्यूशन का चेंज ही था और भले ही वो कुछ समय से फेवर के लिए चले गए थे मगर फिर भी ग्रैंड ड्यूक ल्यूशन को बहुत ज्यादा ट्रेजर करते थे और ऐसा बिल्कुल भी नहीं हो सकता था कि वो उन्हें साइड में फेंक देंगे। ग्रैंड ड्यूक आगे चलते हुए जा रहे थे और तभी उन्होंने ल्यूशन के बारे में कहा कि हमेशा उनकी आंखें नीचे ही रहती थी और हमेशा वो डरे रहते थे और जब भी ग्रैंड ड्यूक कुछ बोलते तो वो कांपने लग जाते थे। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि ल्यूशन का एटीट्यूड अपनी मदर से बिल्कुल अलग था और जो इकलौती चीज थी जो वो शेयर करते थे वो थी उनकी अपीयरेंस। मगर आज पहली बार ग्रैंड ड्यूक ये सोच रहे थे कि क्या अब तक जो भी उन्होंने सोचा था वो गलत था और बटलर एडविन से पूछा कि क्या उन्होंने भी देखा था कि जो ल्यूशन बात कर रहे थे तो ल्यूशन की आईज बिल्कुल स्ट्रेट थी और बातें भी डायरेक्टली हो रही थी। बटलर एडविन ने भी बताया कि ल्यूशन बिल्कुल भी डर नहीं रहे थे और वहाँ पे वो बिल्कुल डिग्निफाइड और फर्म थे। बटलर एडविन ने बताया कि बाकी यंग मास्टर के कंपेयर में ल्यूशन थोड़े जेंटल और डीपली है और बात करने में बस वो थोड़ा ज्यादा हेसिटेट करते हैं मगर एंड में ल्यूशन में ग्रैंड ड्यूक का ही ब्लड है। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि ये बात वो भी देख सकते थे मगर अब से ल्यूशन के आगे जो भी आने वाला था वो कुछ वर्ड से सोल्व नहीं होने वाला था। बटलर एडविन ने बताया कि यहाँ पे अभी भी एक इशू था। ग्रैंड ड्यूक ने इशू के बारे में पूछा। बटलर एडविन ने बताया कि उन्होंने ल्यूशन के अलाउंस को कंटिन्यू तो कर दिया था मगर ये बात कंफर्म हो चुकी थी कि उसमें से कुछ पार्ट बाहर फनल किया जा रहा था और उनकी फाइंडिंग से पता चला था कि ये चीज सेकंड यंग मास्टर जोडी कर रहे थे। बटलर एडविन ने बताया कि जोडी ने ल्यूशन की हेडमेड को डिसमिस कर दिया था और ल्यूशन को चेक करने के लिए स्टाफ को भी चेंज कर दिया था जो कि जोडी के ही लोग थे। ग्रैंड ड्यूक ने कहा कि जोडी कैपेबल है मगर जोडी का विजन अभी भी नैरो है। ग्रैंड ड्यूक समझ सकते थे कि जोडी ल्यूशन को लेके उनकी मटेरियल फैमिली की वजह से रिसेंटमेंट रखते हैं मगर ये सब कुछ ज्यादा ही पैटीनेस था। बटलर एडविन ने पूछा कि क्या वो इस चीज पे सेपरेट एक्शन ले। ग्रैंड ड्यूक ने बटलर एडविन को कहा कि वो इंटरवीन ना करें। बटलर एडविन ने कहा कि ल्यूशन अभी अपने फर्स्ट स्टेप ले रहे हैं तो क्या ये चीज उनके लिए कुछ ज्यादा हार्श नहीं होगी। ग्रैंड ड्यूक ने बताया कि ल्यूशन के अराउंड जो लोग हैं वो चीजों को अच्छी तरह से मैनेज कर रहे होते तो ल्यूशन पे कोई भी हार्म नहीं आता और एक तरह से ग्रैंड ड्यूक देखना चाहते थे कि ल्यूशन इस चीज को खुद कैसे हैंडल करेंगे क्योंकि अगर ल्यूशन ये भी मैनेज नहीं कर सकते तो उनके पास कुछ भी रीजन नहीं है कि वो ल्यूशन से कुछ ज्यादा एक्सपेक्ट करें क्योंकि भले ही ल्यूशन में वेल्डिक फैमिली का ब्लड है मगर खुद की प्रॉब्लम को सॉल्व करना ल्यूशन को खुद ही सीखना होगा। इस बात को हुए कुछ दिन बीत चुके थे। ल्यूशन के हाउस में बात हो रही थी। ल्यूशन के हाउस में बात हो रही थी कि क्या फिर से ल्यूशन रूम में शट इन हो गए थे और यहाँ हैंस ल्यूशन के डोर के आगे एज ए गार्ड खड़े हुए थे। ल्यूशन का सपोर्ट फंड कंटिन्यू हुए 3 दिन हो चुके थे
ल्यूशन ने हैंस को बताया था कि ग्रैंड ड्यूक से बात करने के बाद उनकी अलाउंस कंटिन्यू हो गई थी, मगर हैंस को पता था कि रिलेशनशिप को देखते हुए ये बात करनी आसान नहीं होगी और ये सब करने के लिए ल्यूशन ने बहुत ज्यादा करेज को समन करा होगा। हैंस यहाँ सोच रहे थे कि ल्यूशन डरते हुए भी अपने पाथ पे आगे बढ़ते जा रहे थे, मगर दूसरी तरफ ल्यूशन ये देख रहे थे कि फाइनली वो ये चीज कर सकते थे और वो अपनी वीक बॉडी को एलिक्सर का इस्तेमाल करके फिक्स कर सकते थे। ल्यूशन के रूम में हर्ब्स की स्मेल थी। ल्यूशन को पता था कि हैंस इस चीज को लेके बहुत ज्यादा क्यूरियस होंगे, मगर फिर भी वो डोर को बहुत समय से गार्ड कर रहे थे तो वो लॉयल तो थे। एक हर्ब जो कि सिर्फ मूनलाइट के अंडर ग्रो होती है, जिसका प्राइस बहुत ज्यादा हाई होता है, साथ ही में इसका कोई स्टैंडर्डाइज मेथड नहीं है जिसे इसे इस्तेमाल करा जा सके, और हर्ब का नाम है मूनलाइट ग्रास। और ल्यूशन ने मूनलाइट ग्रास पे अपनी कंप्लीट अलाउंस उड़ा दी थी। ल्यूशन ने हांस को कहा था कि वो जितनी हो सके उतनी मूनलाइट ग्रास को परचेज करें। भले ही ल्यूशन इस समय इंसेन लग रहे हो, मगर सिर्फ 1 साल के बाद मूनलाइट ग्रास का प्राइस 10 गुना नहीं 20-30 गुना से भी ज्यादा बढ़ने वाला था। ल्यूशन ने भी जब इस बारे में सोचा तो वो भी एल्केमिस्ट की तारीफ कर रहे थे, क्योंकि उस समय एल्केमिस्ट की सक्सेस कंफर्म नहीं थी, मगर फिर भी उन्होंने एम्पायर में जितने भी मूनलाइट ग्रास थी उन सब को परचेज कर लिया था और अपनी गिल्ड को लाइन पे लगा के वंस इन ए लाइफ टाइम गैम्बल प्ले करा था। मगर उसी बोल्ड मूव की वजह से उन्होंने एक ऐसा एलेक्सर बनाया था जिसने पूरे एम्पायर को शॉक कर दिया था, और एलेक्सर का नाम था द ड्रिंक ऑफ गॉड्स नेक्टर। जिन्हें एल्केमिस्ट ने इस नेक्टर को बनाया था उन्होंने बहुत बड़ी हिम्मत करी थी कि नाम में यहाँ पे गॉड को ऐड करा था, मगर जब लोगों को एलेक्सर के इफेक्ट के बारे में पता चला वहां भी सभी लोग एलेक्सर की तारीफ करने आ गए थे, और ये नेक्टर ल्यूशन ने अब बना लिया था। हजारों सालों से एक ऐसा ट्रूथ था जिसपे कोई भी आर्ग्यू नहीं कर सकता था कि एक वॉरियर की लिमिट जब वो बोर्न होता है उसी समय सेट की जाती है, और इस चीज को कोई भी ओवरटर्न नहीं कर सकता है। इन्हें टैलेंट ही फेट है और एक पर्सन की कॉन्स्टिट्यूशन चेंज नहीं हो सकती है। इस बात से कोई भी फर्क नहीं पड़ता है कि कोई कितना भी स्ट्रगल करे, मगर बर्थ के टाइम पे जो चीज सेट हो गई थी उसे सरप्राइज नहीं किया जा सकता है। मगर एक चीज जिसने हजारों सालों के बिलीफ को ब्रेक कर दिया था वो था ये नेक्टर। नेक्टर को ड्रिंक करने के बाद एक ल्यूशन जैसा वर्थलेस नोबडी भी सर्विसेबल स्वॉर्डमैन बन सकता है। ल्यूशन ने जो फिलहाल नेक्टर बनाया था वो ओरिजिनल के बिल्कुल भी क्लोज नहीं था, वो बस एक मास प्रोड्यूस इमिटेशन थी। मगर ल्यूशन की ब्रोकन बॉडी को रिबिल्ड करने के लिए इससे बेटर कुछ भी नहीं था। ल्यूशन खुद की बॉडी की प्रीवियस ओनर को लकी कह रहे थे, क्योंकि जब एम्पायर में अटैक हुआ था तो सबसे पहले एल्केमिक गिल्ड ही बर्न किया गया था, क्योंकि नेक्टर की रेसिपी खुद बहुत ज्यादा डेंजरस थी, जिसकी वजह से वो बैलेंस ऑफ पावर को चैलेंज कर रही थी, और उसी के साथ इस रेसिपी को दुनिया से हटा दिया गया था। मगर ल्यूशन ने हिंट्स को गैदर करके रियल नेक्टर से क्लोज एक एलिक्सर बना लिया था। ल्यूशन ने इस बात पर और सोचना बंद करा और उन्होंने फाइनली नेक्टर को ड्रिंक कर लिया था, क्योंकि जो अब आने वाला था वो इससे ज्यादा इंपॉर्टेंट था। नेचर की पावर को कुछ इस चीज में कन्वर्ट करना जो कि ह्यूमंस यूज कर सकें, वो होता है माना। एक साइकिल जो कि मानो को कंप्लीट बॉडी के अंदर फ्लो कराती है, और डिपेंड करता है कि वो साइकिल कितनी अच्छी तरह फंक्शन कर रही है, उस वजह से पावर की परफॉर्मेंस और क्वालिटी पे बहुत बड़ा चेंज आता है। नेक्टर का इस्तेमाल करके ल्यूशन अपनी बॉडी के अंदर ब्लॉक्ड पाथवेज को फोर्सफुली ओपन कर रहे थे, मगर पाथ होने के बाद ल्यूशन देख रहे थे कि जो पेन मानो को ऑब्जर्व करने के बाद होता है वो अचानक से चला गया था, और उसके बजाय वो ल्यूशन की बॉडी में राइटफुल प्लेस पे फ्लो कर रहा था। ल्यूशन देख रहे थे कि एक न्यूबॉर्न बॉडी के अंदर भी इम्प्योरिटीज होती हैं जो कि सर्कुलेशन को ब्लॉक कर सकती हैं, मगर ल्यूशन में ऐसा कुछ नहीं था। तो क्या ल्यूशन एक बोर्न जीनियस थे? कुछ समय बीत गया था और हैंस अभी तक ल्यूशन के रूम के आगे घूम रहे थे। तभी ल्यूशन के रूम का डोर खुला और ल्यूशन ने रूम से निकलते हुए हैंस से पूछा कि क्या कुछ हुआ तो नहीं था। हैंस ने जब ल्यूशन को देखा तो तेजी से उनकी तरफ आने लगे और कहने लगे कि उन्हें आइडिया भी नहीं था कि उन्होंने ल्यूशन को कितनी बार बुलाया था, मगर ल्यूशन ने कुछ भी आंसर नहीं दिया था। हैंस बहुत ज्यादा चिंता में थे कि ल्यूशन के साथ कुछ हो तो नहीं गया था, लेकिन जब ल्यूशन ने हैंस की तरफ देखा तो उन्हें लग रहा था कि हैंस में कुछ चेंज हो गया था। हैंस भी ल्यूशन से कह रहे थे कि उनके सामने ल्यूशन तो थे, मगर वो ल्यूशन जैसा फील नहीं कर रहे थे। ल्यूशन भी देख रहे थे कि हैंस ने ल्यूशन को बहुत समय से बहुत क्लोजली देखा था, इसीलिए वो सेंस कर सकते थे कि वहां पे कुछ चेंज हो गया था। भले ही ल्यूशन की बॉडी आउटवर्ड से दिखने में ऐसी हो कि उसे न्यूट्रिशन और टाइम चाहिए, और देखने में ऐसा नहीं लग रहा है कि वहां पे कुछ चेंज है, मगर मैटर ये करता है कि इनसाइड बॉडी इस रेट से चेंज हो रही है जिस पे बिलीव करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ल्यूशन की इनिटेड फिजिक ने सबको पॉसिबल करा था, और ये बात ल्यूशन कह सकते थे कि उनकी बॉडी में उस लेवल का पोटेंशियल था जो वर्ल्ड को चेंज कर सकते थे।
अगर सब कुछ ल्यूशन के अकॉर्डिंग सही चला तो वो एक ही साल के अंदर अपने मशीनरी डेज को ओवरकम कर सकते थे। ल्यूशन ने हैंस को बताया कि उनके पास हैंस के लिए एक अपॉर्चुनिटी थी। हैंस ने ल्यूशन की बात का मतलब पूछा। ल्यूशन ने बताया कि रिवॉर्ड और पनिशमेंट हमेशा क्लियर होने चाहिए। तो वो हैंस को ये बात सिर्फ एक ही बार कहेंगे तो वो इसे ध्यान से सुने। ल्यूशन ने कहा कि हैंस के पास जो भी था वो सब कुछ उसे बेच दे और ल्यूशन गारंटी देते हैं कि उनकी लाइफ बहुत ज्यादा स्मूथ हो जाएगी और वो उन्हें लाइफ के बिल्कुल टॉप पे ले जाएंगे। ये बात कहते हुए ल्यूशन सोच रहे थे कि वो हैंस को लेके बहुत ज्यादा एनवी में थे, क्योंकि ल्यूशन के टाइम पे ल्यूशन की तरह कोई भी नोबल नहीं था। हैंस सोच रहे थे कि आखिर ल्यूशन को हो क्या गया था। 1 वीक हो चुका था और यहाँ एक फॉरेस्ट में ल्यूशन और हैंस जा रहे थे। ल्यूशन वहां पे बस घूम रहे थे। ल्यूशन भी सोच रहे थे कि क्या लाइफ इतनी इजी होनी अलाउड है, क्योंकि उन्हें हमेशा टाइम पे फूड मिलता है और उनका रूम भी उनके लिए हमेशा प्रिपेयर कर दिया जाता है। ल्यूशन के मशीनरी डेज में हंग्री होना उनकी डेली लाइफ का हिस्सा था, मगर करंट लाइफस्टाइल की वजह से वो अपने रिकवरी पे फोकस कर सकते थे। और फाइनली ल्यूशन को टाइम मिल गया था कि वो उस चीज को देखे जो उन्हें काफी समय से बोदर कर रही थी, और वो थी वेल्डिंग हाउस के गार्ड जेक। कैप्टन ऑफ गार्ड के अकॉर्डिंग जेक के अपीयरेंस का पर्सन वहां पे कोई नहीं था और ना ही किसी ऐसे पर्सन ने अप्लाई करा था। और जब ल्यूशन ने गार्ड के प्लेस पे देखा तो उन्होंने ऐसे पर्सन को देखा जिन्हें जेक ने कभी भी नहीं देखा था। ल्यूशन देख रहे थे कि ये सब बेस्ट के लिए ही था, क्योंकि अगर वो उनसे मिलेंगे भी तो उन्हें वहां पे सिर्फ स्ट्रेस ही होने वाला था। और एक बात ये भी थी कि ल्यूशन को जेक से मिलने की हिम्मत नहीं थी, क्योंकि उस समय वो बहुत ज्यादा एम्बैरेस हरकतें करते थे। हैंस ने जब ल्यूशन को इस तरह के अजीब एक्सप्रेशन करते हुए पूछा तो उन्होंने ल्यूशन से पूछा कि क्या वो वहां पे जाने वाले थे, क्योंकि ल्यूशन हमेशा कहते थे कि उन्हें ट्रेनिंग हॉल में जाना बिल्कुल भी पसंद नहीं था। ल्यूशन ने पूछा कि क्या उन्होंने ऐसा कहा था। हैंस ने बताया कि ल्यूशन ने ऐसा कहा था। और जब ल्यूशन लास्ट टाइम ट्रेनिंग ग्राउंड में गए थे तो उन्हें इतनी बुरी तरह से बात सुनाई गई थी, तभी उन्होंने कसम खाई थी कि वहां पे वो कभी भी नहीं जाने वाले थे। हैंस का रिएक्शन देख के ल्यूशन समझ गए थे कि ट्रेनिंग गार्ड में आखिर हुआ क्या होगा। एक नोबल हाउस में सोर्ड्समैनशिप एक बेसिक रिक्वायरमेंट है, इसीलिए सेकंड यंग मास्टर के लिए ये एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी होती ट्रेनिंग की, जिस ट्रेनिंग में ल्यूशन के अंदर फियर और वॉयलेंस डाली गई होगी और ये बात मेक श्योर करी गई होगी कि ल्यूशन कभी भी दोबारा ट्रेनिंग ग्राउंड में नहीं आएंगे। ल्यूशन ने बताया कि वो हैंस की चिंता समझ सकते थे, मगर उन्हें चिंता करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो भी हुआ था वो सब कुछ पास्ट में ही था। तो क्यों ना हैंस ल्यूशन पे ट्रस्ट करें और उनकी लीड को फॉलो करें। यहाँ ट्रेनिंग ग्राउंड में ट्रेनीज आपस में बात कर रहे थे कि क्या सच में वहाँ पे थर्ड यंग मास्टर आ गए थे। ट्रेनी ने बताया कि ये बात कंफर्म थी और जब से वो आए थे वो अपने अटेंडेंट के साथ ट्रेनिंग ग्राउंड में घूम रहे थे और ये बात कही जा रही थी सोर्ड इंस्ट्रक्टर से। इंस्ट्रक्टर ने भी देखा कि ल्यूशन यहाँ पे दोबारा क्यों आ गए थे और क्या ल्यूशन को याद नहीं था कि आखिरी बार जब वहाँ पे आए थे तो क्या हुआ था। मगर ये इंस्ट्रक्टर के लिए एक अच्छी खबर थी। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि वो इसे इमीडिएटली रिपोर्ट करें और ल्यूशन के आने से पहले वो अच्छी तरह से प्रिपेयर करेंगे। ल्यूशन जो ट्रेनिंग ग्राउंड में आ गए थे वो देख रहे थे कि जितना उन्होंने एक्सपेक्ट करा था सब कुछ उससे बेटर ही था, क्योंकि ना ही वहां पे स्पेयर वेपन्स थे मगर उन्हें बिना किसी डैमेज की चिंता के इस्तेमाल किया जा सकता था और वहां पे इतना वाइड स्पेस भी था जिसपे कोई भी इस्तेमाल करने में रिस्ट्रिक्शंस नहीं थी। ल्यूशन भी देख रहे थे कि ये सब प्राइवेट फैसिलिटी सिर्फ एक ही पर्सन के लिए थी। ल्यूशन सोच रहे थे कि अगर उनके पास्ट लाइफ के कंपनी के मेंबर ऐसी किसी जगह पे ट्रेन करते तो वो डेफिनेटली सर्वाइव करते। ल्यूशन ये सोच रहे थे तभी वहां पे इंस्ट्रक्टर आ गए थे। इंस्ट्रक्टर ने भी कहा कि वो भी ल्यूशन को देख के सरप्राइज थे, क्योंकि जब लास्ट ईयर वो वहां पे आए थे और जब लॉर्ड जोडी ने उन्हें सोर्ड सिखाई थी तो उन्हें याद था कि किस तरह ल्यूशन वहां से भागे थे। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि शायद यही कारण होगा कि अभी भी उन्हें ट्रेनिंग ग्राउंड से डर लगता है। इंस्ट्रक्टर ल्यूशन के सामने जाके खड़े हुए और एरोगेंटली बताया कि 1 साल पहले उन्होंने ल्यूशन का पोस्चर ठीक करा था और क्या ल्यूशन को ये बात याद थी, क्योंकि इंस्ट्रक्टर के लिए ये बहुत ज्यादा डिलाइटफुल टाइम था और जब ये हुआ था तो ल्यूशन इंस्ट्रक्टर से बहुत ज्यादा डरे हुए थे। लेकिन ल्यूशन ने जब इंस्ट्रक्टर को देखा तो ल्यूशन ने भी देखा कि यहाँ पे इंस्ट्रक्टर कुछ ज्यादा ही फनी है। नाइट जिनमें ऑनर और लॉयल्टी होती है ये लोअर लीनेज के होते हैं, तो ये कस्टमरी होता है कि वो यंग एज से सोर्ड को मास्टर करना शुरू करें। नाइट्स अपने आप को डिस्टिंग्विश करते हैं बैटलफील्ड में और लाइन ऑफ ड्यूटी में और वहीं पे उनकी वैल्यू को रिकॉग्नाइज करा जाता है, जिसके बाद उन्हें उनका टाइटल दिया जाता है। सिर्फ तभी उनकी एग्जिस्टेंस कंप्लीट होती है।
मगर ल्यूशन को पता था कि एंड में वो हंटिंग डॉग्स ही हैं जिनकी एक्सपेंसिव लीशेस हैं। यही कारण है कि जो लॉर्ड उन्हें वेल्थ और ऑनर देते हैं तो उनकी तरफ नाइट को पूरा रिस्पेक्टेबल होना आता है। मगर जब ल्यूशन ने इंस्ट्रक्टर की एरोगेंस को देखा तो वो समझ सकते थे कि यहाँ पे गलती ल्यूशन के पास पैथेटिक एक्ट की थी। मगर ल्यूशन को पता था कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे खुद की बैकिंग की वजह से इतना ज्यादा एरोगेंट एक्ट कर रहे थे, और अगर यहाँ पे ल्यूशन खुद का तरीका इस्तेमाल करते तो वो इसी मूवमेंट से इंस्ट्रक्टर की रिमॉडलिंग करना शुरू कर देते और वहाँ पे पूरा हेलिश डिसिप्लिन करा जाता। मगर ये चीज ग्रैंड ड्यूक इग्नोर नहीं करते, क्योंकि एंड में नाइट फैमिली की मिलिट्री फोर्स की एक वाइटल एसेट है और बिना प्रोसेस के पनिशमेंट देना वेसल और लॉर्ड के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकता है। ल्यूशन को पता था कि यहाँ पे टाइम सही नहीं था, तो उन्होंने कहा कि पास्ट इवेंट की वजह से ट्रेनिंग ग्राउंड से आने से भी डरना हंसने की बात है। तो वो अब से यहाँ पे आने वाले थे और वो अपने आप को स्वॉर्डमैनशिप सिखाने वाले थे। और जैसा इंस्ट्रक्टर ने कहा था कि 1 साल बीत चुका था तो क्यों ना ल्यूशन यहाँ पे बिजी हो। इंस्ट्रक्टर ने भी देखा जब ल्यूशन स्वॉर्डमैनशिप की बात कर रहे थे तो उन्होंने कहा कि ल्यूशन का सेंस ऑफ ह्यूमर बहुत ज्यादा अच्छा था, क्योंकि ल्यूशन के लिए स्टार्ट करना लेट हो चुका था और क्या वो स्वॉर्डमैनशिप अब सीखना चाहते थे। ल्यूशन ने पूछा कि क्या वो 16 की एज में लेट थे। इंस्ट्रक्टर ने बताया कि अगर ल्यूशन को ये बात नहीं पता थी तो वो एक्सप्लेन कर रहे थे कि अगर वो 15 से ऊपर हो चुके हैं तो वो अपने पोटेंशियल को डैडी समझ सकते हैं। सोर्ड फॉर्म सीक्रेट लेगेसी होती है जो कि एंसेस्टर्स ने बनाई होती है और उनकी मूवमेंट को मिमिक करके इनलाइटमेंट ग्रांट करी जाती है, तो वो एंशिएंट विजडम के एसेंस है। मगर यहाँ पे सिर्फ एक ही प्रेमिसिस है, वो है माना पाथ का ओपन होना। और क्योंकि ये पाथ 16 पे क्लोज हो जाते हैं इसीलिए इस पॉइंट पे ये सब फिजिकल लेबर है, ना इससे ज्यादा ना इससे कम। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि बिना एनलाइटमेंट के सोर्ड फॉर्म को लर्न करना एम्प्टी शेल की तरह है और एक तरह से ये डांसिंग है। ये बात क्या है कि इंस्ट्रक्टर ने ल्यूशन से कहा कि डांसिंग ल्यूशन के लिए बेस्ट होने वाली थी, तो क्यों ना वो एम्पायर के बेस्ट डांसर बने, जिसकी वजह से वो अपना टाइम बचा पाएंगे और वो अपने ट्रू एटीट्यूड को भी डिस्कवर कर पाएंगे। और अगर ल्यूशन से ये भी नहीं हो सका तो वो गार्डन में जाके फूल तोड़े, क्योंकि एंड में सभी के लिए एक रोल होता है। इंस्ट्रक्टर को लग रहा था कि ये बातें सुन के ल्यूशन अब कुछ भी नहीं बोलने वाले थे और जो ये क्लेम था कि माना पाथ 16 पे बंद हो जाता है ये बिल्कुल झूठ है और थोड़ी सी रिसर्च के साथ इस चीज को नॉनसेंस प्रूव करा जा सकता है। और अगर इंस्ट्रक्टर पकड़े भी गए तो वहां पे कुछ भी प्रॉब्लम नहीं होगी, क्योंकि उनका ऑब्जेक्टिव क्लियर हो चुका था। इंस्ट्रक्टर को फिलहाल ल्यूशन एक फूल लग रहे थे जो कि इतने डम थे और वो एक सिंगल वर्ड भी नहीं बोल सकते थे, और ल्यूशन इस समय ऐसा ही एक्ट कर रहे थे जो वो 1 साल पहले कर रहे थे। ल्यूशन ने यहाँ पे थोड़ा डरते हुए एक्ट करते हुए कहा कि जैसा उन्होंने सुना था कि फैक्ट कुछ अलग थे और माना पाथ 25 की एज पे बंद होते हैं, 16 की नहीं, तो उनके लिए वहां पे ट्रेनिंग कंटिन्यू करने में कोई भी इशू नहीं होने वाले थे। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि क्या वो अपने क्लेम पे श्योर थे। ल्यूशन ने फिर से डरी हुई आवाज में कहा कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे बिल्कुल गलत थे और पूछा कि क्या उनके ब्रदर जोडी का भी ओपिनियन सेम था। इंस्ट्रक्टर ने कहा कि ये बात बिल्कुल सही थी, क्योंकि ये इस पॉइंट पे कॉमन सेंस ही थी। इंस्ट्रक्टर को लग रहा था कि बात यहाँ पे खत्म हो गई थी और अब ल्यूशन का कोई भी कमबैक नहीं होने वाला था। ल्यूशन ने बिना डरी हुई आवाज में कहा कि अगर यही बात थी और उनके ब्रदर जोडी भी सेम चीज ही कह रहे थे, तो ल्यूशन ने हैंस से कहा कि वेल्डिक हाउस फाइनली डॉग्स के पास जा रहा था और हैंस भी यही सोच रहे होंगे, क्योंकि इसके अलावा यहाँ पे कोई भी कंक्लूजन नहीं था। हैंस भी पूछ रहे थे कि यंग मास्टर इस चीज में उन्हीं क्यों बीच में लेके आ रहे थे। ल्यूशन वहां पे पूरी एक्टिंग करने लगे, ड्रामा करने लगे और कह रहे थे कि इन लोगों की कॉमन सेंस भी इतनी खराब कैसे हो सकती थी, और इंस्ट्रक्टर की एज भी देख के ये बात बिल्कुल भी सेंस नहीं बना रही थी। और आखिर इस कॉमन सेंस की वजह से वेल्डिक हाउस ने कितने टैलेंटेड लोगों के लाइफ को खराब करा होगा। ल्यूशन ड्रामा करते हुए कह रहे थे कि ये बातें सोचते हुए भी उनकी आंखों में से आंसू आ रहे थे। ल्यूशन ने कहा कि उनके ब्रदर की स्किल इतनी खराब कैसे हो सकती है। इंस्ट्रक्टर ल्यूशन को रोकने की कोशिश कर रहे थे। ल्यूशन ने कहा कि कोई भी उन्हें ना रोके, और अगर जो इंस्ट्रक्टर ने कहा है सही है तो ये बात फैमिली के ओनर पे आ गई है जो कि खराब होने वाला है। ल्यूशन ने यहाँ पे फाइनल शॉट लिया और कहा कि इंस्ट्रक्टर यहाँ पे ग्रैंड ड्यूक के सन के साथ तो बिल्कुल भी झूठ नहीं बोल रहे होंगे। ट्रेनिंग हॉल शांत हो चुका था। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि ल्यूशन क्या कह रहे थे और कब उन्होंने ल्यूशन को बेवकूफ बनाने की कोशिश करी थी। ल्यूशन ने कहा कि वो उनकी बात को भूल सकते थे क्योंकि वो इस सिचुएशन में अब
अभी तक बिलीव नहीं कर सकते थे, क्योंकि एक वेल्डिंग हाउस का नाइट इतनी बेकार हरकत तो बिल्कुल भी नहीं करेगा। इंस्ट्रक्टर पैनिक होने लगे और कह रहे थे कि ल्यूशन बिल्कुल सही कह रहे थे। ल्यूशन ने कहा कि अगर बात कुछ भी हो, मगर ये मैटर सिर्फ इग्नोर तो नहीं किया जा सकता था। ल्यूशन यहाँ पे दिखाने वाले थे कि बेवकूफों की तरह मुंह चलाने का क्या नुकसान होता है। ल्यूशन ने इंस्ट्रक्टर से पूछा कि क्या वो समझ गए थे कि उनकी सिचुएशन कितनी खराब थी। इंस्ट्रक्टर ने पूछा कि वो क्या कह रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि जब उन्हें ह्यूमिलेट किया जा रहा था तो वो इस चीज को इग्नोर करने वाले थे। ल्यूशन ड्रामा करते हुए फिर से कहने लगे कि यहाँ पे जो भी गलती थी ल्यूशन की ही थी, क्योंकि उन्होंने ही अपने सोल्जर को इतने समय से इग्नोर करा था, और वो आखिर इतनी बड़ी मिस्टेक को सॉल्व कैसे करेंगे। ल्यूशन ने कहा कि अगर वो फेलिंग पर्सनल मैटर को साइड में भी रखें, फैक्ट ये था एक सोन नाइट और उनके खुद के ब्रदर जो कि वेल्डिंग हाउस के पिलर हैं, उन्होंने अपनी इनकरेक्ट नॉलेज की वजह से बहुत ज्यादा टैलेंटेड लोगों की जिंदगी खराब करी थी, तो वो इस चीज को नजरअंदाज तो नहीं कर सकते थे। ल्यूशन ने कहा कि इन इनवाइट की वजह से वेल्डिंग हाउस में क्रैक आ चुके थे और अगर इन्हें सोल्व नहीं करा गया तो उनके डोमेन की फाउंडेशन भी हिल सकती थी, और क्योंकि ल्यूशन वेल्डिंग नाम को होल्ड करते थे तो वो इस चीज को अच्छी तरह से सोल्व करेंगे। ल्यूशन देख रहे थे कि उनका ड्रामा बिल्कुल परफेक्ट जा रहा था। ल्यूशन ने इंस्ट्रक्टर को कहा क्योंकि अब वो अपनी सिचुएशन को समझ गए थे तो वो अपने आप को तैयार रख ले, क्योंकि वो इस सिचुएशन को अपने फादर को रिपोर्ट करने वाले थे और इस चीज पे एक इंटरनल क्रैकडाउन भी होने वाला था। इंस्ट्रक्टर देख रहे थे कि क्या ये सच में वही ल्यूशन थे जो उनके नाम से हमेशा डरते थे, क्योंकि अचानक से ल्यूशन इस मैटर को इतना बड़ा क्यों बना रहे थे। इंस्ट्रक्टर ने देखा कि ल्यूशन के अराउंड की एयर बिल्कुल बदल चुकी थी, क्योंकि पहले वो एक न्यूबॉर्न लैम्ब जैसे थे, मगर ल्यूशन की करंट प्रेजेंस एक वुल्फ की तरह थी जो हंटिंग पे था। ट्रेनिंग ग्राउंड में यहाँ पे एक और पर्सन आ गए थे और उन्होंने आते हुए पूछा कि यहाँ पे ये सब क्या चल रहा था। इंस्ट्रक्टर ने देखा कि ये पर्सन लॉर्ड जोडी थे। ल्यूशन ने देखा कि जोडी यहाँ परफेक्ट टाइम पे आए थे। जोडी ने ल्यूशन से पूछा कि क्या वो वहाँ पे फिर से आ गए थे। इंस्ट्रक्टर यहाँ पे जोडी के पास गए और वो कह रहे थे कि वो सब कुछ एक्सप्लेन कर सकते थे। इंस्ट्रक्टर वहाँ पे अटकते हुए बात बता रहे थे, तभी जोडी ने इंस्ट्रक्टर को रोक लिया था। जोडी ने कहा कि उन्हें इंस्ट्रक्टर से कोई भी एक्सप्लेनेशन नहीं चाहिए थी और इंस्ट्रक्टर के पास जाके कम आवाज में कहा कि उन्होंने इंस्ट्रक्टर का डिस्ग्रेसफुल बिहेवियर खुद की आंखों से देख लिया था और ये बात बहुत ज्यादा शर्मनाक थी कि उनकी उम्र से आधी साल का बच्चा उनको एक टॉय की तरह प्ले कर रहा था। जोडी ने इंस्ट्रक्टर से कहा कि अगर वो जोडी को ज्यादा ह्यूमिलेट नहीं करना चाहते थे तो वो अपने फेस को कंपोज करें। ल्यूशन वहां खड़े थे और जोडी उनके पास आ रहे थे। हैंस डरते हुए ल्यूशन से पूछ रहे थे कि वो वहां पे क्या करें। ल्यूशन ने भी कहा कि जोडी का फेस बहुत ज्यादा देखने लायक था। ल्यूशन जब पास्ट लाइफ में वेल्डिंग हाउस में गार्ड थे तो उन्होंने जोडी के बारे में रूमर सुने थे और उन्हें जोडी की पर्सनैलिटी के बारे में पता था, जिससे वो कह सकते थे कि जोडी एक कंप्लीट नोबल थे। क्योंकि जोडी का इन्फ्लुएंस फर्स्ट बोर्न से बहुत ज्यादा कम था तो जोडी ने रिक्रूटमेंट आउटसाइड से करी थी, मगर जो भी लोग आए थे उनका एंड अच्छा नहीं था। जब भी जोडी को कोई भी पर्सन यूजलेस रखता था तो उस पर्सन को एक क्रिमिनल डिक्लेयर करके साइड में फेंक दिया जाता था। ल्यूशन ने स्माइल करते हुए जोडी को ग्रीट करा। जोडी ने ल्यूशन को एक फूल कहा। ल्यूशन ने पूछा कि जोडी क्या कह रहे थे। जोडी ने बताया कि उन्होंने सब कुछ विटनेस कर लिया था और उन्हें एग्जैक्टली पता था कि ल्यूशन और इंस्ट्रक्टर के बीच में क्या बातें हुई थी और उन्होंने उम्मीद नहीं करी थी कि वो वेल्डिंग हाउस का ओनर इस तरह से खराब करेंगे। ल्यूशन ने कहा कि क्या जोडी अपनी बात को ज्यादा एक्सप्लेन कर सकते थे और उन्होंने किस तरह से उनके वेल्डिंग हाउस का नाम खराब करा था। जोडी ने कहा कि इंस्ट्रक्टर ने वहां पे गलती कर दी थी और देख के ऐसा लग रहा था कि उनकी स्टडीज बहुत ज्यादा पुरानी थी, मगर क्योंकि ल्यूशन ने इन बातों के बीच में जोडी का नाम भी ला दिया था तो क्या वो इन बातों के कॉन्सिक्वेंस से बच सकते थे। मगर जोडी के इंस्ट्रक्टर को पनिश करने की कोई भी इंटेंशन नहीं थी, क्योंकि जहां एक तरफ इंस्ट्रक्टर ने वेल्डिंग हाउस के लिए बहुत ज्यादा सेक्रीफाइस करे थे तो दूसरी तरफ सामने ल्यूशन थे। जोडी ने ल्यूशन से पूछा कि वो 1 साल पहले बेसिक ट्रेनिंग से भी डर के चले गए थे तो क्या उन्हें लगता था कि वो यहाँ पे दोबारा आ सकते थे। तो क्यों ना ल्यूशन वेल्डिक वहाँ पे जो नाइट्स है उनकी रिस्पेक्ट करें, क्योंकि नाइट्स की एग्जिस्टेंस की वजह से वेल्डिक हाउस एग्जिस्ट करता है। जोडी ने भी ड्रामा शुरू कर दिया और वहाँ पे जो भी नाइट्स थे उनसे कहने लगे जो भी यहाँ पे डिस्टरबेंस हुई थी उन सब के लिए माफी मांगी और क्यों ना जो भी इस बेवकूफ बच्चे ने किया था उसे वो माफ कर दें और जो भी बेवकूफ भाई ने किया था उसके लिए जोडी ल्यूशन का अच्छी तरह से स्पेशल ट्रीटमेंट करेंगे। ल्यूशन देख रहे थे कि जोडी किस तरह इस चीज को प्ले आउट करने वाले थे और स्टार्टिंग से ही वो अपने दिमाग को इस्तेमाल कर रहे थे। भले ही ल्यूशन ने जो भी बातें कही थी जोडी की तरफ थी, मगर जोडी ने यहाँ पे बात को ऐसे घुमा दिया था कि ल्यूशन की बातें नाइट्स की तरफ कही गई थी और ये क्लेम करा था कि ल्यूशन ने नाइट्स को मॉक करा था। ल्यूशन देख रहे थे कि अगर जोडी इसी तरह चीज को प्ले कर रहे थे, मगर ल्यूशन सिचुएशन से सरप्राइज नहीं थे। ल्यूशन ने कहा कि उन्होंने जोडी से ऐसा ही एक्सपेक्ट करा था और जो मिसअंडरस्टैंडिंग ल्यूशन और इंस्ट्रक्टर के बीच में थी
उसको हैंडल करने का प्रॉपर तरीका तो यही होता कि वहां पे इंस्ट्रक्टर को पनिश किया जाता, मगर इस बीच ल्यूशन ने जोडी की भी इंसल्ट कर दी थी। मगर फिर भी जोडी वहां पे आके ल्यूशन को वहां पे टीचिंग्स दे रहे थे। ये बात कह के ल्यूशन ने कहा कि भले ही उन्होंने जोडी के सर को एक पत्थर की तरह कहा हो और उनका जो हेलमेट था वो बिल्कुल खराब था, मगर ल्यूशन इन सब कही हुई बातों पे रिग्रेट कर रहे थे। ल्यूशन ने फिर से ड्रामा करते हुए कहा कि उनके भाई ने जो उन्हें वैल्यूएबल लेसन सिखाया है वो उन्हें हमेशा याद रखेंगे। ल्यूशन ने हैंस से कहा कि अपने भाई की बातें लिखने के लिए पेन लेके आए। नहीं, पेन भी काफी नहीं था, यहाँ पे सबसे फाइनेस्ट सिल्क लेके आए। इन बातों से ल्यूशन ने, जो नाइट के सामने जोडी ने ल्यूशन की इमेज खराब करी थी, ल्यूशन ने अपनी इमेज को रिस्टोर कर लिया था और नाइट्स को दिखा दिया था कि पास्ट के जो ल्यूशन थे वो अब वहां पे एग्जिट नहीं करते थे। ल्यूशन ने जोडी से पूछा कि क्या अगर उनकी परमिशन हो तो वो जा सकते थे, और जोडी से कम आवाज में कहा कि अगर वो दोनों साथ में रहेंगे तो इस चीज में कुछ भी अच्छा नहीं होगा। जोडी ने पूछा कि क्या ल्यूशन का दिमाग खराब हो गया था और क्या ल्यूशन को सच में लगता था कि वो इस चीज से बस चल के जा सकते थे। ल्यूशन ने कम आवाज में पूछा कि क्या वो भूल गए थे कि कुछ समय से ग्रैंड ड्यूक उस पर नजर रख रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि उनके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं था, मगर उनके भाई की सिचुएशन अलग थी। ये बात कह के ल्यूशन ने हैंस को पकड़ा और कहा कि वो उनकी बातें समझ गए थे और वो वहां से जा रहे थे। ल्यूशन हैंस को लेकर जा रहे थे और हैंस बहुत ज्यादा पैनिक कर रहे थे। इंस्ट्रक्टर जोडी के पास गए और पूछा कि क्या ये बात सही होगी कि वो ल्यूशन को ऐसे जाने दे, मगर इंस्ट्रक्टर ने जब जोडी को देखा तो जोडी बहुत ज्यादा नेगेटिव ऑरा निकाल रहे थे। ल्यूशन ट्रेनिंग ग्राउंड से वापस आ रहे थे। हैंस ने पूछा कि क्या ये चीज ठीक होगी, क्योंकि ल्यूशन को जोडी की पर्सनैलिटी पता है और जोडी इस चीज को बिल्कुल भी नहीं भूलने वाले हैं। भले ही ल्यूशन इस बार लकी हो गए हो, मगर इंस्ट्रक्टर हैंस को वहां से निकालने वाले थे। ल्यूशन ने कहा कि वो उनकी बात समझ गए थे और क्यों ना वो शांत हो। ल्यूशन को पता था कि जिन्होंने इस चीज को एंड्योर करा है वो इस फीलिंग को समझ सकते थे और एक कमांडर की मिस्टेक ल्यूशन अच्छी तरह से समझ सकते थे। ल्यूशन ने हैंस को कहा कि उनके साथ कुछ भी नहीं होगा। ल्यूशन ने बताया कि एक नाइट ये नहीं करेगा और ल्यूशन एक नाइट को ऐसा कुछ करने भी नहीं देंगे। ल्यूशन ने अपना हैंड हैंस की तरफ रीच करा और बताया कि वो उनकी वजह से बहुत ज्यादा सफर हुए थे और जब भी एक मास्टर गलत तरह से बिहेव करता है तो प्राइस पे करते हैं सबऑर्डिनेट्स, और क्योंकि हैंस उनके पर्सनल अटेंडेंट थे तो उसकी वजह से हैंस भी बहुत ज्यादा सफर हुए होंगे। ल्यूशन ने हैंस से प्रॉमिस करा कि इस दिन के बाद से ल्यूशन की गलती की वजह से उनके पीपल पे कोई भी प्रॉब्लम नहीं आएगी, तो क्यों ना ये चीज हैंस और ल्यूशन साथ में करें। ल्यूशन अपने मैंशन के हॉल में चलते हुए जा रहे थे। ट्रेनिंग ग्राउंड के इंसिडेंट के बाद से ल्यूशन को लग रहा था कि कुछ दिन से शांति थी, और जितना ल्यूशन जोडी के बारे में जानते थे वो इस चीज को सिंपली एक्सेप्ट तो नहीं कर सकते थे, मगर जैसा ल्यूशन ने एक्सपेक्ट करा था जोडी ने अपना नेक्स्ट मूव चल दिया था। ल्यूशन भी इस दिन का बहुत दिनों से इंतजार कर रहे थे। हैंस ने भी ल्यूशन की बात से एग्री करा और कहा कि वो इस बात को स्लाइड तो बिल्कुल नहीं होने देंगे। ल्यूशन ने हैंस से पूछा कि क्या वो रेडी थे। हैंस ने कहा कि वो बिल्कुल रेडी थे। ल्यूशन गुस्से में थे क्योंकि उनकी अलाउंस पर अटैक हुआ था और हैंस इसलिए क्योंकि उनकी सैलरी पे। ये सब शुरू हुआ था जब ल्यूशन को उनका बजट मिला था। बजट मिलने पे ल्यूशन खुश थे क्योंकि वो और ज्यादा मूनलाइट ग्रास को स्टॉक कर सकते थे और सोच रहे थे कि सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट ही होगा और ऐसा होना भी चाहिए था। मगर जब ल्यूशन ने बजट देखा तो उसमें लिखा हुआ था कि ल्यूशन की अलाउंस 75% कट हो चुकी थी और हैंस की सैलरी 30%। ल्यूशन देख रहे थे कि जोडी ने उनकी अलाउंस को टच करा था और जोडी ने ल्यूशन के जो हेडमेड को चेंज करा था उसके थ्रू करा था। मगर एक बड़ी बात ये थी कि इमेजरमेंट एक क्राइम है और नोबल सोसाइटी में इसकी डेथ पेनल्टी होती है। जिस रीजन की वजह से क्राइम हो रहे थे वो सब इसलिए था क्योंकि ल्यूशन की मदर के डेथ के बाद ल्यूशन ने बजट की मैनेजमेंट को इग्नोर करा था और जो फॉर्मर हेडमेड जो कि सालों से ल्यूशन के साथ थी उनकी जगह यहाँ पे हेडमेड कोई और थी। हेडमेड ने ल्यूशन से कहा कि वो उन्हें पहली बार मिल रहे थे और बताया कि वो वहाँ पे नई हेडमेड जिनका नाम जेनी था। जेनी ने कहा कि वो ल्यूशन को ग्रीट तो करना चाहती थी मगर ल्यूशन काफी समय से अपने रूम में बंद थे तो उन्होंने ऐसा नहीं करा था। जेनी ने ल्यूशन से पूछा कि वो घूमते हुए यहाँ पे क्यों आए थे। हैंस ने भी देखा कि जेनी ल्यूशन से डिसरिस्पेक्टफुली बात कर रही थी। ल्यूशन ने हैंस को शांत रहने के लिए कहा क्योंकि वो एक तरह से सच बोल रही थी। ल्यूशन ने जेनी से कहा कि क्यों ना वो छोटी बातों को भूल जाए क्योंकि यहाँ पे एक बहुत बड़ा इशू था। ल्यूशन ने जेनी से डायरेक्टली पूछा कि क्या ये बजट जेनी ने ड्राफ्ट करा था। जेनी ने ल्यूशन से पूछा कि क्या वो बस इतनी छोटी सी बात पे यहाँ पे आए थे और बताया कि उन्होंने ही बजट को ड्राफ्ट करा था। जेनी ने बताया कि ल्यूशन ने अपनी अथॉरिटी को फॉर्मर हेडमेड को दे दिया था और क्योंकि वो चेंज हो गई थी तो वो अथॉरिटी जेनी के पास आ गई थी। जेनी ने भी कहा कि उन्होंने एक्सपेक्ट नहीं करा था क्योंकि उन्होंने इतनी फेथफुली काम करा था
मगर फिर भी उन्हें इंटेरोगेट किया जा रहा था। और वैसे भी ये सब काम स्टार्टिंग से ल्यूशन का होना चाहिए था। ल्यूशन को पता था कि जेनी ये पॉइंट रखेगी, क्योंकि एंड में ये सब ल्यूशन का ही फेलियर था। ल्यूशन ने कहा कि वो जेनी के पॉइंट को समझ सकते थे और जेनी के पास ज्यादा चॉइस भी नहीं थी, मगर यहाँ पे एक चीज ये थी जिसपे वो एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। ल्यूशन ने ये कंफर्म करा था कि जो एडिशनल फंड ग्रैंड ड्यूक ने ग्रांट करे थे वो सर्वेंट्स की सैलरी को रेज करने में एलोकेट हुए थे, और क्योंकि ल्यूशन की नेग्लिजेंस की वजह से वहाँ सभी सर्वेंट्स को सफर होना था, तो ल्यूशन इस चीज को समझ सकते थे। मगर जेनी ने ये बताया कि यहाँ पे हैंस का पे क्यों कट हुआ था। जेनी ने कहा कि यहाँ पे ये चीज मिस्टेक हो गई थी, मगर ल्यूशन ये समझ ही सकते होंगे क्योंकि जेनी के कंधों पे बहुत ज्यादा जिम्मेदारी थी और यहाँ पे जो खड़े हुए थे वो उनके वर्कलोड के लिए एविडेंस दे सकते थे। जेनी ने सर्वेंट्स की तरफ देखा और पूछा कि क्या वो सही कह रही थी। सर्वेंट्स भी यहाँ डरे हुए थे और उन्होंने जेनी की बात से एग्री करा और वो जेनी के सपोर्ट में बातें कहने लगे। ल्यूशन यहाँ पे सिचुएशन को समझ गए थे और उन्होंने हैंस को उन्हें फॉलो करने के लिए कहा। ल्यूशन ने जाते हुए कहा कि भले ही बॉडी उनकी थी मगर यहाँ पे कमांड्स कोई और दे रहा था। ल्यूशन डोर स्टेप पे खड़े थे और उन्होंने जेनी से एक क्वेश्चन पूछा और कहा कि वो सोच के सवाल का जवाब दें। ल्यूशन का क्वेश्चन था कि जेनी किसे सर्व करती थी। जेनी ने बताया कि उन्हें इस सवाल का जवाब जोडी से पूछ के देना होगा। कुछ समय बाद ल्यूशन टेरिटरी के बैक साइड में आ गए थे। ल्यूशन की करंट सिचुएशन ये थी कि जो बॉडी का फ्लैश रोटन हो चुका है उन्हें उसे काट के फेंकना ही होगा। ल्यूशन और हैंस एक ओल्ड पब में आ गए थे। हैंस ल्यूशन से पूछ ही रहे थे कि वो यहाँ पे क्यों आए थे, क्योंकि वहाँ सामने बॉक्सिंग फाइट हो रही थी और लोग फाइट्स पे बेट लगा रहे थे। ल्यूशन से हैंस से पूछा कि क्या वो इस चीज को फील नहीं कर सकते थे। ल्यूशन चलते हुए बारटेंडर के पास आ गए थे। बारटेंडर ने कहा कि ये जगह बच्चों के लिए नहीं थी, तो वो जब तक आराम से कह रहे वो वहां से चले जाए। ल्यूशन ने एक बैग बारटेंडर के सामने रख दिया था। ल्यूशन ने अपना हुड हटाते हुए पूछा कि ये किस तरह का गैम्बलिंग डेन था और बारटेंडर से पूछा कि वो किस चीज का इंतजार कर रहे हैं और क्या वो कस्टमर को सर्व नहीं करने वाले। बहुत सारे रीजन की वजह से ल्यूशन हेड मेड को इमीडिएटली पर्ज नहीं कर सकते थे। पहला कारण ये था कि जेनी एक ऑर्डिनरी हेडमेड नहीं थी, क्योंकि जिस वेट नर्स ने जोडी को बचपन से रेज करा था वो उनकी चाइल्ड थी, तो वो उन्हें अगर ज्यादा किसी प्रूफ के फायर करेंगे तो वहां पे कंफ्लिक्ट और ज्यादा बढ़ सकता था। दूसरा कारण ये था कि ल्यूशन की फैक्शन में चेन ऑफ कमांड जितना ल्यूशन ने एक्सपेक्ट करा था उससे ज्यादा बुरा था, क्योंकि इस सिचुएशन में लॉजिक तो बिल्कुल भी काम नहीं करने वाला था, तो इस चीज की रेमेडी इक्वल मैग्नीट्यूड की होनी चाहिए थी। और फाइनल पॉइंट ये था कि ग्रैंड ड्यूक को इस बारे में बिल्कुल पता था, तो ल्यूशन के लिए ग्रैंड ड्यूक के टेस्ट दे रहे थे कि वो इस केओस को कंट्रोल करें। ल्यूशन भी ग्रैंड ड्यूक को यहाँ पे एक शो देने वाले थे। ल्यूशन वहाँ पे गैम्बलिंग टेबल पे बैठ गए थे और वो कार्ड्स को शफल कर रहे थे और उन्होंने डिसाइड करा कि वो पहले कुछ पैसे कमाएंगे। ल्यूशन लगातार गैम्बलिंग मैचेस को जीतते हुए जा रहे थे। वहाँ पे लोग भी बात कर रहे थे कि ल्यूशन लगातार आखिर कितने मैच जीत चुके थे। ल्यूशन के नेक्स्ट अपोनेंट हार चुके थे। ल्यूशन ने पूछा कि क्या वो इतनी जल्दी क्विट कर रहे थे और क्यों ना वो कुछ देर और रुके और एक और मैच खेलें। ल्यूशन के अपोनेंट ने कहा कि वो और मैच नहीं खेल सकते थे और वो जा रहे थे। हैंस भी ल्यूशन की स्किल को देख के बहुत ज्यादा हैरान थे, क्योंकि ल्यूशन के पास बहुत ज्यादा पैसे हो गए थे और उनके पास कोई अपोनेंट नहीं बचे थे। ल्यूशन देख रहे थे कि उन्होंने इतना बड़ा सीन कर दिया था तो वहां पे वो पर्सन आने ही वाले थे। तभी गैम्बलिंग डेन का गेट खुला और ल्यूशन भी देख रहे थे कि वो पर्सन वहां पे आ गए थे। पर्सन ने माफी मांगी क्योंकि उन्होंने इतने इंपॉर्टेंट गेस्ट को रिकॉग्नाइज नहीं करा था। अपने आप को इंट्रोड्यूस करते हुए पर्सन ने बताया कि उनका नाम ह्यूगो था और वो यहाँ के मैनेजर थे। ह्यूगो ने एक सिग्नल दिया, तभी बारटेंडर ने बताया कि वहाँ पे स्टोर को क्लोज करने का टाइम हो गया था और वहाँ पे बाकी सब गेस्ट जा रहे थे। ल्यूशन ने पूछा क्योंकि उनकी वजह से बाकी गेस्ट को इनकन्वीनियंस हुई थी तो क्या इस चीज के लिए कॉन्सिक्वेंसेस होने वाले थे। ह्यूगो ने बताया कि जब तक यंग मास्टर ल्यूशन बिना किसी डिस्टरबेंस के खेलेंगे तो कुछ भी नहीं होगा। ल्यूशन ने कहा कि वो बहुत समय बाद बाहर आए थे मगर फिर भी उन्हें पहचाना जा रहा था। ह्यूगो ने अपनी डिलेड ग्रीटिंग के लिए फिर से माफी मांगी और बताया कि वो वहाँ पे डिस्ट्रैक्शन करने नहीं आए थे, मगर उन्हें कहना हो गया कि ल्यूशन ने उन्हें सरप्राइज कर दिया था क्योंकि बहुत समय बाद कोई गेस्ट इतना ज्यादा विन हुआ था। ह्यूगो ने पूछा कि क्या वो उनके नेक्स्ट अपोनेंट बन सकते थे। ल्यूशन ने भी पूछा कि क्या अब वो उनके अपोनेंट बनना चाहते थे। ह्यूगो ने बताया कि वो अपने आप को ल्यूशन से कंपेयर तो नहीं कर सकते थे, मगर क्योंकि वो यहाँ के मैनेजर थे तो उन्होंने कुछ ट्रिक्स तो सीखी थी, तो वो ल्यूशन का वहाँ पे कम से कम टाइम पास तो करा सकते थे। हैंस ल्यूशन से कह रहे थे कि क्यों ना वो घर जाए, क्योंकि वो पहले से बहुत ज्यादा मनी जीत चुके थे और उन्हें ह्यूगो को लेके बैड फीलिंग भी आ रही थी। ह्यूगो ने बताया कि उन्होंने पहले इसमें बहुत तरह की नजरें देखी थी, मगर ह्यूगो की आईज एक अलग ही लेवल पे थी।
ल्यूशन भी देख रहे थे कि हैंस इतने समय से सिर्फ सर्वेंट तो नहीं थे, क्योंकि हैंस की बातें सही थी, क्योंकि जो उनके सामने पर्सन खड़े थे वो थे ब्लैक शार्क ह्यूगो, जो कि ऐसा नाम था जो एक दिन अंडरवर्ल्ड को शेक करने वाला था। ह्यूगो का राइज हुआ था बैक एलीज से, और भले ही ह्यूगो के पास उनकी फिजिक के अलावा कुछ नहीं था, मगर कोई भी ह्यूगो की ब्रूटैलिटी, जो कि बहुत ज्यादा बुरी प्लानिंग के साथ थी, कोई भी उसके सामने टिक नहीं पाया था। और धीरे धीरे ह्यूगो ने अपना नाम बना लिया था। ह्यूगो की रीच इतनी बढ़ गई थी कि वो गैमलिंग, स्मगलिंग और यहाँ तक कॉन्ट्रैक्ट किलिंग भी कर रहे थे। और इवेंचुअली उनको एक टाइटल भी मिला था जो था किंग ऑफ द नाइट, जो कि 11 टेरिटरीज के अंडरवर्ल्ड पे रूल करता था। ह्यूगो के पास जब इतना एम्पायर हो गया था तो वो अपने आप को एक बैरन की तरह ट्रीट कर रहे थे, जिसके बाद ह्यूगो एम्पायर के एक वॉरलॉर्ड बन गए थे। ल्यूशन देख रहे थे कि भले ही ह्यूगो अभी नॉर्मल दिख रहे हो, मगर जैसा हैंस ने ऑब्जर्व करा था, ह्यूगो बहुत ज्यादा डेंजरस थे। मगर ह्यूगो आज इसी शार्क को पकड़ने आए थे। ह्यूगो और हैंस के टेबल पे कार्ड्स रखे हुए थे। हैंस ने पूछा कि क्यों ना वो एक सिंपल कार्ड का गेम खेले। ह्यूगो ने इस बात पे एग्री कर लिया था। ह्यूगो और ल्यूशन कैजुअली बात कर रहे थे, मगर इन बातों से हैंस बहुत ज्यादा पैनिक में आ रहे थे। ह्यूगो को लग रहा था कि ल्यूशन जैसे लोग अपनी फैमिली के नाम के ट्रस्ट पे ही आते हैं। उन जिन बातों पे ल्यूशन ने भी एग्री करा था, वही ल्यूशन के गले का फंदा बनने वाले थे। ह्यूगो देख रहे थे कि एक तरह से ये चीजें बेटर वर्कआउट कर रही थी, और भले ही उनका प्लान ये नहीं था कि उनका हाउस क्लीन होने वाला था, मगर ल्यूशन जैसे लोग जितना हवा में उड़ते हैं वो इतना ही जोर से जमीन में गिरते हैं। तो ह्यूगो वहां पे ल्यूशन को बुरी तरह से कंगाल करने वाले थे। ल्यूशन ने भी कहा कि वो एक बात को भूल गए थे। ह्यूगो ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि बात सीरियस नहीं थी, मगर वो स्टार्ट करने से पहले ह्यूगो से कुछ पूछना चाहते थे। ह्यूगो ने कहा कि वो सच ही जवाब देंगे। ल्यूशन ने बताया कि भले ही वो उन्हें पहली बार मिल रहे थे, मगर ह्यूगो उनकी लाइकिंग में आ गए थे। और जैसा कहा जाता है कि सबऑर्डिनेट्स को ऑब्जर्व करके मास्टर को जज किया जा सकता है, और भले ही ये प्लेस लीगल ना हो, मगर स्केल के ऑपरेशन को मैनेज करने के लिए स्किल तो चाहिए होती है। और अगर ह्यूगो ने कभी लाइन क्रॉस करी होती तो उन्हें बहुत समय पहले ही पर्ज कर दिया जाता। ह्यूगो ने बताया कि वो हमेशा अपने सुपीरियर्स को लेकर केयरफुल ही रहते हैं। ल्यूशन ने कहा कि ह्यूगो इतना सीरियस ना हो, और भले ही उनका नाम वेल्डिंग हाउस में है, मगर वो ऐसे नहीं है जो दूसरों को सफोकेट करते हैं। ल्यूशन ने कहा कि वो एक ऑनेस्ट आंसर चाहते थे, और पूछा कि वो मैन्युफैक्चरिंग कब शुरू करने वाले थे। ह्यूगो ने पूछा कि वो किस बारे में बात कर रहे थे। ल्यूशन ने कहा कि ह्यूगो जानते हैं कि वो किस बारे में बात कर रहे हैं, जो चीज पेस्ट्रा प्रिपेयर कर रही है, और ह्यूगो बात कर रहे थे इलीगल हेलोजेंस की। ल्यूशन की इस बात से रूम का एटमॉस्फेयर सीरियस हो चुका था। ह्यूगो के सबऑर्डिनेट्स और हैंस भी सरप्राइज थे। ह्यूगो भी वहां पे पॉज हो चुके थे। ह्यूगो ने पूछा कि ल्यूशन किस बारे में बात कर रहे थे, और उन्हें हेलोजेंस के बारे में कुछ भी नहीं पता था। ल्यूशन ने कहा कि ह्यूगो ने उन्हें अच्छी तरह से सुना था, तो वो इतना डम क्यों प्ले कर रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि ह्यूगो यहाँ पे हाउस लोर्गन के ऑर्डर्स पे एक्ट कर रहे थे, और वो वेल्डिक हाउस की टेरिटरी को इलीगल ड्रग से फ्लड करने वाले थे। ल्यूशन भी कह रहे थे कि एक मार्किस इतने लो लेवल की टैक्टिक्स प्ले कर रहा था, मगर कुछ लाइंस कभी भी क्रॉस नहीं करनी चाहिए। और ल्यूशन ने ह्यूगो से इस बारे में पूछा, और कहा कि एक्चुअली बात तो यही थी कि यहाँ पे ह्यूगो ज्यादा इंप्रेसिव थे, क्योंकि ह्यूगो के अलावा किसमें इतनी हिम्मत होती कि वो वेल्डिक हाउस की टेरिटरी में ऐसा एक्ट करता। ल्यूशन ने बताया कि जिस मोमेंट में ह्यूगो एक मिस्टेक करेंगे, वेल्डिक हाउस से जो भी कनेक्टेड होगा ह्यूगो के स्लोटर के लिए आ जाएगा, और यहाँ सिर्फ ह्यूगो नहीं, ह्यूगो के हर एक सबऑर्डिनेट के लिए। ल्यूशन को पता था कि ह्यूगो का माइंड इस समय रेस कर रहा होगा, क्योंकि ह्यूगो का प्लान जिसमें फेलियर का मतलब गारंटी डेथ था, वो सभी के सामने आगे आ गया था। और ह्यूगो का एंड में भी सबसे वर्स्ट पॉसिबल एनिमी था, जो कि था हाउस वेल्डिक। ओरिजिनल टाइमलाइन के अकॉर्डिंग ये प्लानिंग 2 साल तक रिवील नहीं होती, और जब तक ग्रैंड ड्यूक को ड्रग्स के बारे में रिपोर्ट मिलती तो ह्यूगो इस जगह से भाग चुके होते। ल्यूशन भी देख रहे थे कि उनकी पास्ट का फेलियर यहाँ पे बहुत ज्यादा काम आ रहा था। ह्यूगो कह रहे थे कि ल्यूशन को यहाँ पे गलतफहमी हो रही थी। ह्यूगो ने बताया कि वो सिर्फ एक मर्चेंट थे जो एक स्मॉल शॉप को चला रहे थे, तो वो उन्हें ड्रग्स की एक्विजिशन क्यों कर रहे थे। ह्यूगो ने ड्रामा करते हुए कहा कि अगर वो उन्हें बस एक चांस देंगे तो वो प्रूव करेंगे कि ये सब एक मिसअंडरस्टैंडिंग थी, और वो रियल कल्प्रिट को आगे लेके आएंगे। ल्यूशन ने भी कहा कि अगर ये बात रूमर्स थी, तो फिर जो राइस मिल जो ह्यूगो शैडोज में बैक कर रहे थे, उसके अंडरग्राउंड पाइपलाइन वॉल्स के आगे तो नहीं जा रही थी। तो ल्यूशन यहाँ पे आखिरी बार पूछ रहे थे कि उनका ऑपरेशन किस स्टेज पे आ चुका था। ह्यूगो देख रहे थे कि यहाँ कोई ऑप्शन नहीं बचा था, क्योंकि ल्यूशन को उनके फ्रंट बिजनेस के बारे में पता था और सीक्रेट टनल के बारे में पता था, तो यहाँ पे सारे एक्सक्यूजेस यूजलेस थे। और अगर यही बात थी तो ह्यूगो के लिए एक ऑप्शन यही था कि वो ल्यूशन को मारने वाले थे। ल्यूशन वहां पे एक नोबल थे जो बिना के कार्ड के आए थे, तो वो उन्हें एक पलक झपकते ही मार सकते थे।
ल्यूशन ने ह्यूगो से कहा कि वो एक्ट करने से पहले ध्यान से सोचे, क्योंकि वो अपने एक्शन से लाइफ के लिए गैम्बल कर रहे थे। ल्यूशन ने बताया कि ह्यूगो जिस पोजीशन पे आए थे वहां तक आने के लिए उन्होंने बहुत ज्यादा मुश्किलें झेली थी। ह्यूगो ने भी रियलाइज करा कि वो मिस्टेक कर रहे थे, क्योंकि वो वेल्डिक हाउस के सन पे अटैक करने वाले थे, और अगर ह्यूगो ने ऐसा करा तो वो एंड में डेथ के लिए बैक करेंगे। ह्यूगो को पता था कि उन्हें यहाँ पे सरवाइव करने के लिए कुछ भी करना होगा। ह्यूगो वहाँ पे जमीन पे बैठ गए थे और ल्यूशन से कहा कि वो उनकी जान को माफ कर दें। ह्यूगो ने ल्यूशन से कहा कि उनके वहां पे आने का कारण कुछ तो होगा, क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो उन सब के सर अभी तक जमीन पे गिरे होते। ह्यूगो ने कहा कि वो ल्यूशन के डॉग बन के रहेंगे और जब भी वो भौंकने के लिए कहेंगे वो भौंकेंगे, जब भी वो गिड़गिड़ाने के लिए कहेंगे वो गिड़गिड़ाएंगे। ह्यूगो के साथ वहां पे सभी लोग जमीन पे गिरे हुए थे और वो कह रहे थे कि ल्यूशन उन्हें माफ कर दे। ल्यूशन ने वहां पे थोड़ा मूवमेंट लिया और कहा कि ह्यूगो का उनका डॉग बनाने का आइडिया बुरा नहीं था और टाइमिंग भी अच्छी थी, क्योंकि ल्यूशन को कुछ लोग चाहिए थे। ह्यूगो ने कहा कि जो भी ल्यूशन ऑर्डर देंगे वो कुछ भी करेंगे। तभी ल्यूशन ह्यूगो के सामने आए और कहा कि ये बातें कुछ डर लग रही थी, क्योंकि ह्यूगो इस तरह के इंसान नहीं है जो कि एक हंटिंग डॉग बन के सेटिस्फाई हो। ल्यूशन ने ह्यूगो के शोल्डर पे हैंड रखा और पूछा कि क्या वो नाइट बनना चाहते थे। ह्यूगो ने जब ये बात सुनी तो वो सोच रहे थे कि ये उनका ड्रीम था जो वो बहुत समय से फॉलो कर रहे थे, मगर एंड में गिव अप करने के अलावा उनके पास कोई चॉइस नहीं थी। ह्यूगो के लिए टाइम के साथ रियलिटी क्लियर हो गई थी, और भले ही उनके पास कितनी भी स्किल हो और भले ही उन्होंने अपने मास्टर के लिए अपनी लाइफ कितनी भी बार रिस्क करी हो, मगर एंड में वो एक नोबल के लिए एक टूल ही थे। ह्यूगो ने रियलाइज कर लिया था कि वो कितना भी करें मगर वो अपने लो बोर्न फेट को चेंज नहीं कर सकते थे। ह्यूगो सोच रहे थे कि क्या वो सच में एक नाइट बन सकते थे, और अगर उन्हें ऐसा चांस मिलेगा तो वो अपनी सोल को भी सेल कर सकते थे। ह्यूगो ने अपना हेड डाउन करा और पूछा कि क्या ये सब उनके लिए पॉसिबल था। ल्यूशन ने बताया कि वो हाउस वेल्डिक के नाम पे एक प्लेज ले रहे थे, और जब एक दिन ऐसा आएगा जब ह्यूगो ऑनर और इंटेग्रिटी के साथ उनके सामने बिना शेम के खड़े होंगे, तो उस दिन सोशल क्लास जैसे बैरियर उनके सामने कभी नहीं आएंगे। ल्यूशन ने ह्यूगो से पूछा कि क्या वो एक टूल के बजाय ह्यूमन बीइंग की तरह जीना नहीं चाहते थे। कुछ दिनों बाद हाउस वेल्डिक में ल्यूशन सर्वेंट के सामने ह्यूगो को इंट्रोड्यूस कर रहे थे और बता रहे थे ह्यूगो बहुत ज्यादा कैपेबल थे जो उनकी पर्सनल रिक्रूटमेंट थे। ल्यूशन ने ह्यूगो को इंट्रोड्यूस करने के लिए कहा। ह्यूगो ने स्माइल करते हुए कहा कि वो उस दिन से ल्यूशन के पर्सनल अटेंडेंट थे। भले ही ह्यूगो का फेस स्माइल कर रहा था मगर उनकी आंखें नहीं।